राजधानी में 10 साल काम करने के बाद मुझ पर 3 लाख का ऑनलाइन कर्ज हो गया। मैं हार मानकर अपने पुश्तैनी घर लौट आया। आधी रात को पुराना घर साफ करते समय धूल से सने एक कोने में मुझे मिला एक अजीब सा जंग लगा लोहे का बर्तन। पर मुझे यह नहीं पता था कि कबाड़ सा दिखने वाला यह बर्तन मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। यह घर 10 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ा था, इसलिए बहुत धूल जमा हो गई है। पहले थोड़ा पानी ले आता हूँ इसे साफ करने के लिए। कितना अजीब बर्तन है। क्या यह मम्मी पापा का छोड़ा हुआ कोई पुराना बर्तन है? थोड़ा पुराना तो है, पर शुक्र है कि टूटा नहीं है, काम आ जाएगा। आह, यह क्या बला है? रुको, यह पुराना बर्तन मेरे शरीर के साथ जुड़ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस बर्तन की भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें भूख लगी है? मेरे पास बस यही थोड़े से स्नैक्स बचे हैं। हा 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 हा। यह कोई पुराना कबाड़ नहीं है, यह तो मुझे अमीर बनाने वाला जादुई बर्तन है। मेरी तो लॉटरी लग गई। अब यह मेरे पास है। तो मुझे उन 3 लाख के कर्ज की क्या चिंता। भाई ने सुना है कि तू वापस आ गया है। देख, मैं अभी नदी से मछली पकड़ कर लाया हूँ, तो सोचा एक तेरे लिए ले आऊं। शुक्रिया लिंगलोंग भैया, तुम लिन शिव हो ना? पिछली बार देखा था तो तुम निकर में घूमते थे, देखते ही देखते इतने बड़े हो गए। आजकल क्या काम कर रहे हो? ताऊ जी, मैंने हाल ही में शहर की नौकरी छोड़ दी है, अभी कोई काम नहीं है। मतलब तुम बेरोजगार हो? तुम इस साल 30 के होने वाले हो ना? नौजवान होकर भी कोई काम धंधा नहीं, ये कैसी बात हुई? नए साल के बाद गुआंगडोंग चले जाना, मैं तुम्हारे लिए एक कारखाने में बात कर लूंगा। असेंबली लाइन का काम है, महीने के 4,000 मिलेंगे। ताऊ जी, मैंने अपने लिए कुछ सोच रखा है। तुमने क्या सोच रखा है? क्या गांव में मुफ्त की रोटियां तोड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है? अपने बड़े भाई को देखो, उसने शहर में एक रेस्टोरेंट खोला है और साल भर में कम से कम 20-30 लाख तो कमा ही लेता है। और तुम? मैं सोच रहा था कि पुश्तैनी घर की थोड़ी मरम्मत कर लूं। इतने पढ़े लिखे होकर गांव में खेती करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मुझे आती है। बस बहुत हुआ, जो मैंने कह दिया वही होगा। और तुम्हारे माता पिता भी यहाँ नहीं हैं, तो आज रात हमारे घर आकर खाना खा लेना और बच्चों वाली मेज पर बैठना। आते वक्त कुछ ले आना याद से। अपनी ताई जी को नए साल की बधाई देने के लिए। जी समझ गया। मैं बीजिंग का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अब कारखाने में जाकर मजदूरी करूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ गांव में ही पड़ा रहूँ। और वैसे भी अब मेरे पास यह जादुई बर्तन है। पता नहीं अगर मैं इस मछली को इस बर्तन में डाल दूं तो क्या ये भी दो हो जाएंगी? अरे बाप रे, यह तो सच में एक बड़ी सुनहरी मछली है। इसकी चमक और सुंदरता तो देखो। बाजार में इसकी कीमत कम से कम 50-60 हजार तो होगी। अगर मैं इसे लेकर ताऊ जी के घर जाऊं तो यह काफी रहेगा ना? पता नहीं, जब ताऊ जी इस सोने की मछली को देखेंगे तो क्या तब भी मुझे बच्चों वाली मेज पर बिठाएंगे? लिन शियू, तुम आ गए। जल्दी से कोई जगह देखकर बैठ जाओ। यह मेज तो भर चुकी है, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। अपने ताऊ जी की बात मत सुनो, यहाँ आकर अपनी ताई जी के पास बैठो। तुम भी ना, बिल्कुल बच्चे ही रहे। तुम आए वही बहुत है, कुछ लाने की क्या जरूरत थी? ताई जी, ये तो मेरा फाराजा है। इसके पास तो कोई ढंग की नौकरी भी नहीं है। कोई अच्छी चीज खरीदने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो गोल्डन कोई मछली है। कैसी गोल्डन कोई मछली? ये तो बस एक सड़ी सी मछली है ना। लिन भाई, आप इस बारे में नहीं जानते। इतनी अच्छी नस्ल की कोई मछली एकदम शोपीस के दर्जे की होती है। इसकी तो मुंह मांगी कीमत मिलती है। कितने ही लोग इसे खरीदना चाहते हैं पर खरीद नहीं पाते। क्या
एक मामूली सी मछली इतनी महंगी कैसे हो सकती है? सुनो नौजवान, मैं तुम्हारी इस मछली के 20,000 रुपए दूंगा। मेरी कंपनी शुरू होने वाली है, ये शुभ शगुन का काम करेगी। हाँ 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 हाँ। सिर्फ 20,000? जाओ भाई, आप तो फायदा उठा रहे हो। हमारे भतीजे को बाजार का भाव जो नहीं पता। तुम्हारा नाम लिन शिव है ना? अपने इस झांग अंकल की बात मान लो, मैं इस कोई मछली को 30,000 रुपए में खरीदूंगा। 30,000? चचेरे भाई ने एक मामूली सी मछली पकड़ी थी, जिसे मैंने यूं ही अपने खजाने वाले बर्तन में डाल दिया था, और वो तुरंत ही 30,000 की कोई मछली में बदल गई। माफ कीजिएगा आप दोनों, ये कोई मछली मैंने अपने ताऊ जी और ताई जी को नए साल के तोहफे के रूप में दी है। इसे बेचना है या नहीं, ये फैसला वही करेंगे। क्या बात कर रहे हो लिनशिव? ये कई हजारों की मछली है और तुम इसे मेरे मम्मी पापा को देना चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं शिव बेटा, इस मछली की कीमत बहुत ज्यादा है, तुम इसे अपने पास ही रख लो। तुम्हारी ताई जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हारे पास अभी कोई नौकरी नहीं है, तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत होगी। जवानों को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ताऊ जी, ये बस एक मछली ही तो है। कोई बात नहीं, मेरे घर पर ऐसी और भी हैं। तुम्हारा मतलब है इतनी बेहतरीन क्वालिटी वाली कोई मछलियाँ तुम्हारे घर पर और भी हैं? बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर इन्हें रख लीजिए। मजाक समझ रखा है क्या? जब तक मेरे पास यह जादुई कटोरा है, सुनहरी कोई मछलियाँ जितनी चाहूँ उतनी मिल जाएंगी। पैसा कमाने की यह रफ्तार बिल्कुल नोट छापने की मशीन जैसी है। हाँ 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 हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचा नहीं था कि तुम में भी ऐसा हुनर होगा। लड़के आओ, यहाँ आकर अपने ताऊ जी के पास बैठो। लिन लोंग, जाओ वो महंगी वाली दोनों बोतलें निकाल लाओ। आज मैं तुम्हारे भाई के साथ जी भरकर पीऊंगा। आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ होता है। कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे हाँ, वो जादुई कटोरा, यही सही मौका है इस चीज की असली ताकत समझने का। कल मैंने एक सॉसेज इस कटोरे में रखा था और पलक झपकते ही वो दो बन गए। मेरे चचेरे भाई ने जो साधारण सी मछली मुझे दी थी, उसे कटोरे में रखते ही वो एक बड़ी सुनहरी कोई मछली में बदल गई। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई भी चीज इस जादुई कटोरे में रखूं, तो उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ताओयुआन गांव के पीछे वाले पहाड़ पर बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियां मिलती हैं। अगर मैं वहां से जड़ी बूटियां खोद कर लाऊं और उन्हें इस चमत्कारी कटोरे में डाल दूं, तो पता नहीं क्या कमाल होगा। हाँ हाँ। चलो चलते हैं, पहले एक छोटा सा लक्ष्य बनाते हैं। कम से कम 10 करोड़ तो कमाने ही हैं। पीछे वाले पहाड़ का रास्ता बहुत खतरनाक है। मुझे तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि खुदाई कहाँ से शुरू करूं। उस तरफ कोई खजाना है। यह जादुई कटोरा तो कमाल है। यह तो कीमती जड़ी बूटियों का अपने आप पता लगा सकता है और मुझे रास्ता भी दिखा रहा है। यह किसी खजाने के नक्शे से कम थोड़ी है। इसकी क्वालिटी तो देखो, यह कम से कम 23 साल पुराना जंगली लिंगजी होगा। अगर इसे शहर के दवाखाने में बेचूं, तो आराम से कई हजार रुपए मिल जाएंगे। सिर्फ कुछ ही मिनटों में मुझे रक्त लिंगजी मिल गया। फिर तो मेरा 3 लाख का लोन चुकाना एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। आ जाओ मेरे बच्चे, जरा तुम्हारी असली ताकत तो देखूं। अरे वाह, यह तो 1000 साल पुराने रक्त लिंगजी में बदल गया। हाँ 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 हाँ। 1000 साल पुराने लिंगजी की तो बाजार में कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। अगर मैं इसे बाजार में ले गया, तो लोग इसे खरीदने के लिए पागलों की तरह टूट पड़ेंगे। हाँ, यह कोई बंजर पहाड़ थोड़ी है। यह तो सच में मेरा अमीर बनने का खजाना है। 20 मीटर आगे जिनसिंग है और नीचे ढलान पर 100 साल पुराना हुआंगजिंग है। हाँ 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 हाँ। मैं तो अमीर हो गया, पूरी तरह से अमीर हो गया। लिन शियू, तुम कहाँ गए थे? बड़े भाई, आप खुद ही देखिए। अरे बाप रे, इतनी सारी जड़ी बूटियां। तूने कब से जड़ी बूटियां खोजना सीख लिया? यह तो 1000 साल पुराना स्नो लिंगजी है और 10-12 जिनसेंग के पौधे भी हैं। जंगली हुआंगजिंग। हे भगवान,
लिन भाई, तुम्हें ये इतनी सारी कीमती जड़ी बूटियां कहाँ से मिल गईं? अगर इन सबको मिला लें तो आराम से 1 लाख से ज्यादा रुपए मिल जाएंगे। कितना? 1 लाख से भी ज्यादा? अरे गजब छोटे भाई, इस बार तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। हे। मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस पीछे वाले पहाड़ पर ऐसे ही खुदाई कर रहा था। पता नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी मेहरबान होगी। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं है कि ऐसे ही खोद कर मिल जाए। लगता है ताऊ जी ने तुझे कम आका था। ताऊ जी, आप मेरी इन जड़ी बूटियों को देखिए, इन्हें कैसे बेचना चाहिए। यह तो बहुत आसान है। आज शहर में जड़ी बूटी के व्यापारी माल खरीदने आए हैं। मैं लिन लोंग को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। ठीक है फिर भैया, आपको थोड़ी तकलीफ होगी। अरे हम सब एक ही परिवार के तो हैं। ऐसी बातें करके मुझे पराया मत कर। चल, तेरा भाई तुझे शहर लेकर चलता है। इतनी सारी जिनसेंग कहीं यह फार्म में उगाई हुई तो नहीं है? सेठ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यह सब हम अभी अभी पहाड़ों से खोद कर लाए हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि यह एकदम असली और जंगली है। इसकी जड़ें लंबी और गांठें घनी हैं। इसके पुराने निशान एकदम साफ दिख रहे हैं। और तो और इसकी जड़ें मोतियों जैसी चमक रही हैं। यह 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग है। हर एक की कीमत कम से कम 30,000 से शुरू होगी। एक के लिए 30,000, यह तो ताऊ जी के बताए गए दाम से कई गुना ज्यादा है। तो फिर इन सब जिनसेंग को मिला दिया जाए तो इनकी कीमत 5 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। नौजवान, तुम्हारी यह सारी जिनसेंग मैं तुम्हें हर एक के हिसाब से 35,000 दूंगा। मुझे सब दे दो। मेरी जियांगहाई कंपनी इसके लिए 40,000 देगी। सिर्फ 40,000 में तुम यह एकदम असली 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग खरीदना चाहते हो? ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। हाँ, मैं 50,000 दूंगा। नौजवान, तुम्हारी यह सारी जड़ी बूटियां मैं खरीदूंगा। 35,000, 40,000, 50,000। अरे बाप रे, एक ही की कीमत 50,000? तो फिर मैं किसी बड़ी कंपनी में जाकर कोल्हू के बैल की तरह मजदूरी क्यों करूं? सिर्फ जड़ी बूटियां बेचकर ही एक दिन में 10 लाख की कमाई। जरा रुकिए, ये सारे जिनसेंग मैं 1 लाख दूंगी। इन सभी जिनसेंग के लिए शेंगहे फार्मास्यूटिकल्स हर एक टुकड़े के लिए 1 लाख रुपए देगी। हम ये सब खरीदेंगे। 1 लाख? क्या ये औरत पागल हो गई है? मालिक, क्या आप इसे बेचेंगे? हाँ, बिल्कुल बेचूंगा। एक टुकड़े का 1 लाख रुपए। अगर इन सबको मिला ले तो मुझे सीधा सीधा 10 लाख से ज्यादा का मुनाफा होगा। अगर नहीं बेचा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ओह, तो ये शेंघे फार्मा की प्रेसिडेंट शेन हैं। लगता है अब ये जिनसेंग मेरे हाथ नहीं लगने वाले। अरे शेंघे फार्मास्यूटिकल्स, क्या वो हमारे राज्य की सबसे बड़ी दवा कंपनी नहीं है? वो तो हमारे जियांग प्रांत का सबसे बड़ा फार्मा ग्रुप है। मालिक, मेरे लिए इन सारे जिनसेंग को अच्छे से पैक कर दीजिए। जी बिल्कुल। अरे तुम लोग वहाँ देखो, वहाँ एक ब्लड लिंगजी भी रखा है। ये ब्लड लिंगजी तो पूरी तरह से चमक रहा है। कहीं इसमें कोई जादुई शक्ति तो नहीं आ गई? जिनसेंग तो मुझे नहीं मिला, पर ये ब्लड लिंगजी तो मुझे ही मिलना चाहिए। 1.5 लाख रुपए मालिक। 1.5 लाख ले लो और ये ब्लड लिंगजी मुझे दे दो। क्या बकवास कर रहे हो? इस लिंगजी की क्वालिटी 100 साल पुरानी है। इसके औषधीय गुण किसी आम लिंगजी से कम 10 गुना ज्यादा हैं। मैं इसे 2 लाख में खरीदूंगा। क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? मालिक, मैं 1 लाख और बढ़ा देता हूँ। 3 लाख तो ठीक है ना? अगर मुझे ये ब्लड लिंगजी मिल गया तो मेरे दादाजी की जान बच जाएगी। बॉस, कृपया किसी भी हालत में आपको यह ब्लड लिंगजी मुझे ही बेचनी होगी। एक लिंगजी 10 लाख से ज्यादा में बिक रही है। क्या यह वही दुनिया है जिसे मैं जानता हूँ? पागलपन है, पूरी तरह से पागलपन है। प्रेसिडेंट शेन, मुझे बाजार का भाव नहीं पता, आप बस कीमत बता दीजिए। बहुत खूब बॉस लिन, आप बिल्कुल साफ बात करते हैं। मैं शेन चिंग्यू किसी का फायदा उठाने वालों में से नहीं हूँ। 1000 साल पुरानी स्नो लिंगजी अनमोल है। बाजार में यह मिलती ही नहीं। अगर इसे नीलामी में ले जाया जाए तो इसकी बोली कम से कम 50 लाख से शुरू होगी। मैं इसके लिए 50 लाख देने को तैयार हूँ इस लिंगजी को खरीदने के लिए। और इसके साथ ही
मैं शेंघे फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आपके साथ खरीदारी का एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ। हे भगवान, 50 लाख की इतनी बड़ी कीमत! ऐसा लग रहा है मेरी किस्मत में यह ब्लड लिंग्जी नहीं है। ठीक है प्रेसिडेंट शेन, तो उम्मीद है हमारी पार्टनरशिप शानदार रहेगी। बिल्कुल शानदार रहेगी। शाओ सुन, सारी जड़ी बूटियों को गाड़ी में रखवा दो और फिर बॉस लिन का पेमेंट क्लियर कर दो। जी प्रेसिडेंट शेन। मिस्टर लिन, 100 साल पुरानी जिनसेंग के 13 पौधे, 5 हुआंगजिन और 1000 साल पुरानी स्नोलिंगजी, कुल मिलाकर 71,40,000 हुए। एक ही दिन में 70 लाख से भी ज्यादा कमा लिए। पैसे कमाने की यह रफ्तार तो बहुत ही तेज है बॉस लिन। अगर अगली बार आपके पास इस तरह की बेहतरीन और दुर्लभ जड़ी बूटियां हों, तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना खास आदमी भेजकर इन्हें मंगवा लूंगी और कीमत आपको बाजार से हमेशा ज्यादा ही मिलेगी। प्रेसिडेंट शेन, आपके काम करने के तरीके पर मुझे पूरा भरोसा है। बस अफसोस इस बात का है। किस बात का अफसोस? मुझे लगा था कि आगे चलकर प्रेसिडेंट शेन खुद आएंगी क्या, तब तो मुझे फिर से आपका खूबसूरत चेहरा देखने को मिलेगा। तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन अगर आगे से तुम्हारी जड़ी बूटियों की क्वालिटी अच्छी रही तो मैं भी खुद आ सकती हूँ। ठीक है, पक्का रहा। कैसा रहा? सब बिक गया क्या? हाँ, सब बिक गया। ताऊ जी, बहुत बढ़िया रहा। इस बार कम से कम 1 लाख से ज्यादा तो कमाए ही होंगे। लेकिन लिन शिव, नौजवानों को पैसा आने पर हवा में नहीं उड़ना चाहिए। इसे फालतू खर्च मत करना। तुम भी अब 30 के होने वाले हो। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। पिताजी, 1 लाख आप किसे कम समझ रहे हैं? मेरे इस छोटे भाई ने इस बार 70 लाख से भी ज्यादा कमाए हैं। क्या 70 लाख कमाए? शाओलोंग रेस्टोरेंट चलाता है, साल भर जी तोड़ मेहनत करता है, फिर भी उसकी कमाई 2 लाख से कम ही होती है। और लिन शियू ने बस एक दिन जड़ी बूटियां खोजी और 70 लाख कमा लिए। यह कैसे मुमकिन है? ताई जी, बस मेरी किस्मत अच्छी थी। सिर्फ उस एक ब्लड रेशी की कीमत ही 50 लाख रुपए थी। इतना महंगा? लिन शिव, तुमने तो सच में छप्पर फाड़ के कमाया है। तो ताऊ जी, क्या मुझे नए साल के बाद भी फैक्ट्री में काम करने जाना होगा? ओए लड़के, अब तू अपने ताऊ की ही फिरकी ले रहा है। रुक, तेरे बाप की जगह आज मैं ही तेरी पिटाई करता हूँ। लेकिन तूने एक ही बार में इतना पैसा कमा लिया है तो इसे राज ही रखना, वरना गाँव में लोग बेवजह जलने लगेंगे। ताऊ जी, मैं समझता हूँ। तूने सोचा है कि इस पैसे का क्या करेगा? हाँ, मैंने सब सोच लिया है। अपने ताओयुआन गांव के पीछे वाला पहाड़, वहाँ की मिट्टी और मौसम बहुत बढ़िया है, जो जड़ी बूटियाँ उगाने के लिए एकदम सही है। मैं उस पहाड़ को लीज पर लेने की सोच रहा हूँ। एक जड़ी बूटियों का खेत लगाना है। अरे यार छोटे भाई, तू तो अपना बिजनेस शुरू करने वाला है। क्या अब बड़ा सेठ बनेगा? पीछे वाले पहाड़ को ठेके पर लेकर जड़ी बूटी उगाना तो ठीक है, लेकिन इन जड़ी बूटियों को बेचने के लिए जुगाड़ लगाना इतना आसान नहीं होगा। एक काम करता हूँ, कल मैं खुद जाऊंगा और जिले में जाकर तेरे लिए कुछ जान पहचान निकालूंगा। देखता हूँ कि 1-2 जिले की दवा कंपनियों से बात बन जाए। पापा, जिले की कंपनियां तो इसके आगे कुछ भी नहीं हैं। लिन शियू ने तो शेंघे फार्मास्यूटिकल्स के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। क्या कहा तूने? वही शेंघे फार्मास्यूटिकल्स जो राजधानी में है। जी हाँ ताऊ जी, मैंने शेंघे के मिस्टर शेन के साथ एक लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया है। मैं अपने ताओयुआन गाँव को पूरे राज्य का सबसे मशहूर जड़ी बूटी उत्पादन केंद्र बनाने की सोच रहा हूँ। हे भगवान, वो तो दवाइयों की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एक ही दिन में 70 लाख कमा लिए, मजा आ गया। अब घर का रेनोवेशन भी करवाना चाहिए। सबसे पहले तो नया फर्नीचर लेता हूँ और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, सेंट्रल एसी भी सब खरीदूंगा। सब कुछ क्या अचानक से अमीर होने का यही एहसास होता है। चलो, सब कुछ ऑर्डर कर दिया। अब मुझे गांव की कमेटी के पास जाना चाहिए और मुखिया जी से बात करनी चाहिए पीछे वाले पहाड़ का ठेका लेने के बारे में। नमस्ते, क्या मेरी बात मिस्टर लिन शियू से हो रही है? हाँ, आप कौन?
मैं जिनशी कमर्शियल बैंक से बात कर रहा हूँ। आपने हमारे बैंक से जो पर्सनल लोन लिया था उसकी किश्त 1 हफ्ते से पेंडिंग है। अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो हम आज आपको किश्त बाद में चुकाने का एक नया प्लान दे सकते हैं। क्या आपको इसकी जरूरत है? जिन शहर में 10 साल काम करने के दौरान एक भी पैसा नहीं बचा पाया, उल्टा मुझ पर 3 लाख का कर्ज हो गया था। हर महीने जैसे ही पगार आती थी, ऑनलाइन लोन चुकाने के बाद कुछ बचता ही नहीं था। उस समय हर दिन यही चिंता सताती थी, कहीं वसूली वाले मम्मी पापा को फोन न कर दें या फिर गाँव में किसी को न बता दें। लेकिन अब आखिरकार मुझे इन फालतू बातों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मिस्टर लिन, क्या आपको अभी भी प्रक्रिया आगे बढ़ानी है? अब कोई मोलभाव नहीं करना, मैं आज ही सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। आपने क्या कहा? आज ही सारा हिसाब? हाँ बिल्कुल। कर्ज मुक्त होने का एहसास ही अलग है। चलो अब ग्राम पंचायत चलते हैं। दादाजी कैसे हैं? आंखों के सामने ही तो हैं, दिखाई नहीं देता। और कैसे हो सकते हैं? दुनिया भर की दवाइयाँ दे दी पर सब बेकार। मैं तो कहता हूँ कि सीधे जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। दादाजी अभी जिंदा है, आप लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। ओए, कल की छोकरी बड़ों से ऐसे बात करते हैं। मैंने जो कहा सच ही तो कहा है। जब तक कोई जादुई जड़ी बूटी न मिल जाए, तुम्हें क्या लगता है कि दादाजी अब ठीक हो पाएंगे? दादाजी को बस खून और ऊर्जा की कमी हुई है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। बस 1000 साल पुरानी रक्त संजीवनी चाहिए, जिससे खून और ऊर्जा वापस आते ही वो ठीक हो जाएंगे। दीदी, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? 1000 साल पुरानी रक्त संजीवनी, वो तो हमारे देश की एक बहुत ही अनमोल जड़ी बूटी है जो बाजार में कहीं नहीं मिलती, जिसे देश में पिछले कई दशकों से किसी ने नहीं देखा। कहीं आप ज्यादा जायदाद हड़पने के चक्कर में हमें यहाँ झूठी कहानियाँ तो नहीं सुना रही? जल्दी से बाहर निकलो यहाँ से और दादाजी के आराम में खलल मत डालो। तो फिर देखिए कि मेरे हाथ में क्या है। क्या यह सच में 1000 साल पुराना ब्लड लिंगजी है? यह कैसे हो सकता है? शाओ यू, जल्दी से इसे दादाजी को दिखाओ। दादाजी, इसकी बाहरी परत खून की तरह लाल और चमकदार है। इसमें परत दर परत छल्ले बने हैं और इसका हर एक छल्ला 100 साल पुराना होने का सबूत है। बिल्कुल सही, यह सच में पूरे 1000 साल पुराना ब्लड लिंगजी है। शाओ यू, ये तुम्हें कहाँ से मिला? कल जब मैं जड़ी बूटियाँ खरीदने गई थी तो मैंने 50 लाख रुपए देकर इसे एक जड़ी बूटी तोड़ने वाले से खरीदा था। सिर्फ 50 लाख में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो इंसान इतनी अच्छी जड़ी बूटी ढूंढ सकता है वो बहुत काबिल होगा। शाओ यू, तुम तुरंत उस इंसान से बात करो, उसे हर हाल में राजी करो ताकि वो हमारी शेंघे कंपनी का सप्लायर बन जाए। नहीं, मैं दवा लेने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। लिन शिव, तुम कह रहे हो कि तुम्हें पीछे वाली पूरी पहाड़ी ठेके पर लेनी है? वो हजारों एकड़ जमीन है जिसका 1 साल का किराया 5 लाख से कम नहीं है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? ली, इसके पास खाक पैसा होगा। मैंने 2 दिन पहले ही देखा था। यह लड़का रेलवे स्टेशन से मुंह लटकाए गांव वापस आ रहा था। बड़े शहर से धक्के खाकर आया हुआ 1 नंबर का नकारा। मुखिया जी, क्या आपको सच में लगता है कि ये 5 लाख रुपए निकाल पाएगा? लिन शिव, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर ये बात कुछ दिन पहले की होती तो मैं सच में 5 लाख नहीं दे पाता, लेकिन अब मेरे पास इस जादुई खजाने की ताकत है। मैंने एक ही दिन में 70 लाख कमा लिए हैं। मुखिया जी, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो यह साबित करता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ताओयुआन गांव का पिछला पहाड़, मैं सिर्फ इसे ठेके पर ही नहीं लूंगा बल्कि एक ही बार में पूरे 10 साल के लिए लूंगा। क्या कहा तुमने? 10 साल? 1 साल के 5 लाख तो 10 साल के 50 लाख हो गए ना? हे भगवान, क्या लिन शिव के पास इतना पैसा है? हा 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 हा। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? एक ही बार में 10 साल का ठेका? लिन शिव, तू क्या लंबी लंबी हाँक रहा है? तू तो एक कंगाल स्टूडेंट है, 50 लाख कहाँ से लाएगा? कहीं तू बिना पैसों के हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? लिन शिव, अगर तेरा यही इरादा है
तो मैं कहूँगा कि तू अभी यहाँ से दफा हो जा। किसने कहा कि मैं बेवकूफ बना रहा हूँ? पिछले पहाड़ के 10 साल के ठेके का किराया मैं न तो किश्तों में दूंगा और न ही कोई लोन लूंगा। आज एक ही बार में पूरा भुगतान करूंगा। डींगे हाँकने से पहले थोड़ा दिमाग तो लगा लिया कर। अगर आज तूने 50 लाख रुपए निकाल दिए ना, तो मैं तुझे अपना बाप मान लूंगा। आपके बैंक खाते में 50 लाख रुपए जमा हो गए हैं। सच में पैसे आ गए? पूरे 50 लाख? 1 रुपया भी कम नहीं। यह असंभव है। बैंक का बैलेंस कभी झूठ नहीं बोलता। यह संभव है या नहीं, यह तय करने वाला तू कौन होता है? यह लड़का इतना अमीर कब से हो गया? वो पूरे 50 लाख हैं। सरपंच जी, मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कब करने हैं? अभी इसी वक्त करते हैं। बाप रे बाप, यह लिन शिव तो मानना पड़ेगा शहर से पढ़कर लौटा हुआ होशियार लड़का है। एक ही बार में 50 लाख दे मारे। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा। हमारे ताओयुआन गांव से भी एक बहुत बड़ा सेठ निकल गया है। रुको ली सान, अब तुम क्या चाहते हो? लिन शिव ने पूरे पैसे एक एक पाई चुका दिए हैं। मुखिया जी, पीछे वाला पहाड़ उसे ठेके पर नहीं दिया जा सकता। क्यों? हम में से बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए उसी पहाड़ पर निर्भर हैं। अगर वो अकेले इसका ठेका ले लेगा तो क्या इससे हमारी रोजी रोटी नहीं छिन जाएगी? आप ही लोग बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बात तो सही लग रही है। मेरी बहू रोज पहाड़ पर जड़ी बूटियां तोड़ने जाती है ताकि घर का कुछ खर्च निकल सके। अगर इस लिन ने पहाड़ ठेके पर ले लिया तो आगे चलकर हमारे परिवार का क्या होगा? हाँ सही कहा, पीछे का पहाड़ पूरे गांव का है। वो अकेला इसका पूरा फायदा कैसे उठा सकता है? क्या हम लोग भूखे मर जाए? लिन शिव, लोगों की बातों में दम है। ये पहाड़ सबकी साझी जमीन है। अगर ये तुम्हें ठेके पर दे दिया तो बाकी लोगों की आमदनी बंद हो जाएगी। मुखिया जी, आप पहले शांत हो जाइए। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं गांव वालों की रोजी रोटी छीनना चाहता हूं? तुमने पहाड़ ठेके पर ले लिया है तो क्या वो पूरा पहाड़ तुम्हारा नहीं हो जाएगा? तुमने इसके लिए पैसे दिए हैं तो क्या तुम इतने दयालु हो जाओगे कि हमें वहां से जड़ी बूटियां तोड़ने और बेचने दोगे? पहाड़ पर जाकर जड़ी बूटियां तोड़ना बिल्कुल नहीं। देखा आप सबने, मुझे तो पहले से पता था कि ये लड़का एक नंबर का एहसान फरामोश है। लिन शियू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारा परिवार तो जड़ी बूटियां बेचकर ही अपना गुजारा करता है। अगर तुमने पहाड़ पर रोक लगा दी तो तुम्हारी ये ताई सच में भूख से मर जाएगी। हाँ, तुम तो बहुत ही पत्थर दिल निकले बेटा। आप सब शांत हो जाइए। मैंने पीछे वाले पहाड़ का ठेका लिया है ताकि मैं हमारे ताओयुआन गांव को पूरे राज्य का सबसे बड़ा जड़ी बूटी केंद्र बना सकूं। एक बार जड़ी बूटी का बाग बन जाए तो आप सभी यहाँ काम करने आ सकते हैं। सबकी शुरुआती पगार हर महीने 10,000 होगी। तुमने क्या कहा? 10,000? जी हाँ। और बाग के सालाना मुनाफे का एक हिस्सा मैं अलग निकालकर गांव के फंड में डालूंगा और ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा हमारे ताओयुआन गांव के साल के अंत के बोनस और गांव के विकास के लिए। हे भगवान! लिन शिव, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में बोनस भी मिलेगा? बेटा लिन शिव, काकी मानती है कि अभी मैं जरा ऊंची आवाज में बोल पड़ी थी। क्या लिन शिव? सेठ लिन कहो। हाँ हाँ, सेठ लिन, क्या मुझे तुम्हारे बाग में काम मिल सकता है? जो भी चाहे वो काम कर सकता है। हाँ, जाहिर है, बस उन लोगों को छोड़कर जिनकी नीयत ठीक नहीं है। महीने के 10,000। मेरा वो भतीजा जो शहर के कॉलेज में पढ़ता है, वो भी महीने के सिर्फ 5,000 कमाता है। सही कहा छोटे लिन, तुम कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? चाची लियू, मुझ लिन शिव ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। मैं पीछे नहीं हटता। 10,000 की पगार तो बस शुरुआत है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे और बाग से अच्छी कमाई होगी तो बाद में मिलने वाला बोनस कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अरे बाप रे, सच में बोनस मिलेगा? सेठ लिन बहुत दरिया दिल है। हमारी तो किस्मत खुल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसे एक मामूली किसान को महीने के 10,000 कमाने का मौका मिलेगा। हाँ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे हो। ली सान, अब तुम क्या बकवास करना चाहते हो? ये ली सान इस गांव का सबसे बड़ा बदमाश है। हर दिन बस गलियों में भटकता रहता है, कोई ढंग का काम भी नहीं करता। मुझे तो लगता है कि वो शाओ लिन से जलता है कि हमें इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल गई। मुखिया लियू,
मैं भी तो अपने गांव की ही भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि लिन शिव तुम्हें अमीर बना सकता है? भले ही वो पिछली पहाड़ी पर जड़ी बूटियों का बाग बना ले और जड़ी बूटियाँ उगा भी ले, लेकिन उन्हें बेचेगा कहाँ? तुम लोग ये मत भूलो कि जिले की दवा कंपनियों का पहले से ही दूसरे बागों के साथ लंबा करार है। वो भला क्यों खरीदेंगे? हमारे ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियाँ। शाओली की बात में दम तो लग रहा है। अगर हमने जड़ी बूटियाँ उगा भी ली और कोई खरीदार ही नहीं मिला तो हम उन्हें बेचेंगे कैसे? बॉस लिन की सारी जड़ी बूटियाँ मेरी शेंघ फार्मास्यूटिकल्स खरीदेगी। आज के बाद बॉस लिन जो भी जड़ी बूटी उगाएंगे मेरी शेंघ कंपनी वो सब खरीद लेगी। ओए बुड्ढे, तू है कौन? ये हमारे ताओयुआन गांव का मामला है, इसमें बोलने वाला तू कौन होता है? बकवास बंद कर, क्या तू बहरा है? ये शेंघ फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन हैं। कौन सी शेंघ फार्मास्यूटिकल्स? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। क्या जिले में ऐसी कोई कंपनी है? जिले में तो सच में नहीं है। शेंघ फार्मास्यूटिकल्स राजधानी की सबसे बड़ी दवा कंपनी है। क्या कहा? राजधानी की सबसे बड़ी कंपनी। मैं शेंग का शेन हुआई आन मेरी जान बचाने के लिए बॉस लिन का आभारी हूँ। अरे शेन जी, जल्दी उठिए, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर बॉस लिन की ब्लड लिंगजी ने मेरी जान न बचाई होती तो मेरी ये बूढ़ी हड्डियाँ शायद अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रही होती। 1000 साल पुराना ब्लड लिंगजी यह देश का अनमोल खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। बॉस लिन ने इसे 50 लाख में किंग्यू को बेचने का फैसला किया है। यह हमारे शेन परिवार के लिए किसी बहुत बड़े एहसान से कम नहीं है। इस बूढ़े का मतलब है कि 50 लाख भी कम है। अमीरों की दुनिया की सच में कल्पना नहीं की जा सकती। शेन जी, आप बहुत विनम्र हैं। व्यापार में तो एक हाथ दे दूसरे हाथ ले वाला हिसाब होता है, इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी भविष्य में मुझे आपकी शेंघे फार्मास्यूटिकल्स के सहारे की जरूरत पड़ेगी। हाँ 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 बॉस लिन, आप बेफिक्र रहें। आगे से आपके ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियां अगर उनकी गुणवत्ता अच्छी है तो मैं शेन हुआन वादा करता हूं कि मैं हमेशा बाजार से ज्यादा कीमत देकर आपका सारा माल खरीदूंगा। तो फिर मैं ताओयुआन गांव की ओर से शेन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हे भगवान लिन शिव, उसने सच में शेंघे फार्मास्यूटिकल्स के साथ एक लंबा सौदा तय कर लिया है। पीछे वाले पहाड़ का ठेका अब मिल चुका है। आगे से जो भी जड़ी बूटियां निकलेंगी उन्हें बेचने की चिंता नहीं रहेगी। यह सब सिर्फ इस जादुई बर्तन की बदौलत है। यह क्या हो रहा है? जादुई बर्तन, क्या यह अपग्रेड हो गया है? बहुत खूब, जरा देखूं तो अपग्रेड होने के बाद तुम्हारी नई ताकत क्या है? यह तो सच में मिट्टी की गुणवत्ता बदल सकता है। कमाल है। अगर यह ताकत मेरे पास है तो ताओयुआन गांव पक्का पूरे देश का सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी केंद्र बन जाएगा। अरे, यह मिट्टी इतनी नरम कैसे हो गई? तुम सब जल्दी इधर आओ। यह जमीन तो एकदम काली और उपजाऊ मिट्टी में बदल गई है। यह मिट्टी पूर्वोत्तर की काली मिट्टी से भी ज्यादा उपजाऊ है। क्या कहा तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गांव की जमीन इतनी अच्छी कैसे हो गई? क्या ऊपर वाला मेहरबान हो गया है हमारे ताओयुआन गांव पर? यह तो बहुत अजीब है। कल रात तक तो यह बंजर पीली जमीन थी। शियाओ लिन, तुम्हें पता है कि यह क्या चक्कर है? शायद हमारे ताओयुआन गांव की किस्मत अच्छी है। यहाँ की मिट्टी में ही कोई जादू है। लिन साहब, आपने तो जैसे सोने की खदान ही ठेके पर ले ली है। इस बेहतरीन काली मिट्टी में कुछ भी बोगे तो बम्पर पैदावार होगी। वाम चाचा, सही समय पर मैंने शहर से जो जड़ी बूटियों के पौधे मंगवाए थे वो आ गए हैं। हम आज ही सारे पौधे लगा देंगे। बिल्कुल ठीक। मैं अभी वापस जाता हूँ और घर के जितने भी लोग काम कर सकते हैं सबको बुला लाता हूँ। लिन साहब, मैं भी जाता हूँ और बाकी लोगों को भी बुला लाता हूँ। आज से 10 करोड़ का छोटा सा लक्ष्य पूरा करेंगे। ढाई
तुम्हें जो पौधे चाहिए थे वो सब आ गए हैं। जिनसिंग, पीली जड़, पिनेलिया और एंजेलिका। ये 4 तरह की जड़ी बूटियां हैं, पूरे 300 किलो। तुम खुद ही देख लो। भैया, आप पहले जाकर सबको इकट्ठा करो और हमारी जड़ी बूटियों की पहली खेप बोने की तैयारी करो। ठीक है। चलो आ जाओ, विकसित करना शुरू करते हैं। हो गया। थोड़ी देर में खेत के एक हिस्से में इन उन्नत पौधों को लगाऊंगा, फिर देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। सब लोग इधर आओ और पौधे ले जाओ। ये लो, आ गए। अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, इस खेत के पौधे इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं? बॉस लिन, ये पौधे तो मेरे पोते से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तो सच में चमत्कार है। अरे बाप रे, अगर ये जिनसिंग पूरा उग गया तो ये कितने में बिकेगा? अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं कि शेंघे वाले हमें क्या कीमत देते हैं। हाँ हाँ हाँ, जब तक आप सब मेहनत से काम करेंगे, मैं लिन शियू वादा करता हूँ, हर परिवार खूब पैसे कमाएगा। मैं बस यही सोच रहा हूँ, पता नहीं जब शेन छिन यू इसे देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। बॉस शेन आ गई हैं। तुमने ही तो कहा था ना कि पौधे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। जरा मैं भी तो देखूं। ये कैसे हो सकता है? बॉस शेन, इन जिनसेन पौधों की क्वालिटी आम पौधों से 5 गुना बेहतर है। लिन शियू, तुमने ये कैसे किया? ये मेरा बिजनेस सीक्रेट है। अगर बॉस लिन बताना नहीं चाहते तो मैं भी नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे कुछ बदलाव करने हैं हमारे पिछले कॉन्ट्रैक्ट में। कैसे बदला? ऑर्डर की मात्रा 10 गुना बढ़ा दो, पूरे साल का एडवांस पेमेंट 2 करोड़ और वो भी पूरा एक साथ। कितना? 2 करोड़। बॉस शेन, इस खेत की पैदावार को देखते हुए यहाँ से निकलने वाली फसल शेंघे कंपनी को ईस्ट चाइना में पूरे 1 साल तक के लिए काफी होगी। बॉस लिन, क्या तुम इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर पाओगे? बिल्कुल कर सकता हूँ, मजाक कर रही हो क्या? जब मेरे पास मेरा जादुई खजाना है। 2 करोड़ की बात तो छोड़ ही दो, 20 करोड़ भी हो तो मैं संभाल लूंगा। मिलकर काम करने की खुशी हुई। ऑर्डर 10 गुना बढ़ गए हैं और एडवांस पेमेंट 2 करोड़ है। अब तो हमारी किस्मत पूरी तरह से चमक गई। हमें जल्दी से और लोगों को काम पर रखना होगा। दवा बागान में नौकरी, महीने की तनख्वाह 12,000, साल के अंत का बोनस अलग से, आदमी और औरत दोनों के लिए, उम्र की कोई सीमा नहीं। इतनी जल्दी भर्तियां भी शुरू हो गई। लिन साहब, मैं आपके साथ जुड़ने वाले सबसे पहले लोगों में से हूँ। क्या मैं टीम लीडर बन सकती हूँ? चाची लियू, कटाई टीम के लीडर की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। आपकी तनख्वाह 2 गुनी। सुना तुम सबने, मैं टीम लीडर बन गई हूँ। इतनी ज्यादा तनख्वाह, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? ऐसा न हो कि हमसे 1 महीने काम करवा लें और फिर पैसे लेकर भाग जाएं। खुद ही देख लो। मेरी पिछले महीने की तनख्वाह एक भी पैसा कम नहीं है। पूरे 12,000। हम जैसे खेती करने वाले किसानों को कभी इतने पैसे मिल सकते हैं भला? लिन साहब, मुझे भी नाम लिखवाना है। मुझे अभी अपना नाम लिखवाना है। आप सब लोग शांत हो जाइए। जब तक आप हमारे ताओयुआन गांव के हैं, हर किसी को मौका मिलेगा। जो काम करना चाहते हैं वो सरपंच के पास जाकर अपना नाम लिखवा लें। नमस्ते लिन साहब, मैं शहर से आया हूँ और मैं आपसे खेती की तकनीक सीखना चाहता हूँ। ठीक है, कल दवा बागान में आकर काम शुरू करो और चाची लियू की टीम में शामिल हो जाओ। छोटे भाई, मुझे इस आदमी में कुछ गड़बड़ लग रही है। शहर का रहने वाला कोई भी आदमी यहाँ खेत में मजदूरी करने क्यों आएगा भला? मुझे पता है। लगता है आजकल जड़ी बूटियों का हमारा कारोबार कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है, इसलिए लोगों की नजर हम पर पड़ गई है। भैया, कल आप किसी को बुलाकर पूरे खेत में निगरानी वाले कैमरे लगवा दीजिए। समझ गया?
जमीन बढ़ती ही जा रही है। अगर मैं एक एक करके इसे उपजाऊ बनाऊंगा तो सुबह तक भी काम खत्म नहीं होगा। शुक्र है कि मेरा जादुई बर्तन अब और भी ताकतवर हो गया है। अब इस मिट्टी को बेहतर बनाने का काम शुरू करते हैं। इस जादुई बर्तन की ताकत सच में काफी बढ़ गई है। अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही हम पीछे के पूरे पहाड़ पर खेती कर पाएंगे। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? कल तक तो यहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी थी। एक ही रात में यह सब कैसे बदल गया? इतनी बड़ी बंजर जमीन चुटकियों में कैसे बदल सकती है? रोटी का आटा भी इतनी जल्दी नहीं फूलता। यह मिट्टी कितनी मुलायम हो गई है। इसमें कुदाल चलाना तो बहुत ही आसान है। मुखिया जी, कहीं हमारे ताओयुआन गांव पर सच में किसी पहाड़ी देवता की कृपा तो नहीं हो गई? छोड़ो यार कि ये देवता का चमत्कार है या कुछ और। जब तक हम अच्छी जड़ी बूटियां उगाकर पैसे कमा रहे हैं, बस वही काफी है। बॉस लिन, मुझे तो लगता है आप ही हमारे गांव के असली पहाड़ी देवता हैं। बिल्कुल सही कहा। जो भी हो, हमें क्या, बॉस लिन के साथ काम करने में ही हमारा भला है। चलो सब लोग पौधों की दूसरी खेप यहाँ ले आओ। आज हम अपने दूसरे खेत पर भी काम शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। बॉस शेन, आइए हमारे ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियां देखिए। क्वालिटी कैसी है? बढ़िया। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैं इस लाइन में 15 साल से हूँ। मैंने आज तक इतनी अच्छी क्वालिटी की जिनसेंग कभी नहीं देखी। बॉस शेन, ये डेटा क्या हुआ? डेटा बता रहा है कि जिनसेंग में औषधीय तत्वों की मात्रा राष्ट्रीय मानक के प्रीमियम ग्रेड से 30 गुना ज्यादा है। क्या कहा तुमने? ये तो सच में कोई चमत्कार है। इन जिनसेंग की क्वालिटी 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग के बराबर है। मजाक थोड़ी है। ये मेरे जादुई खजाने की पैदावार है तो बेहतरीन ही होगी। वो कचरा माल इसकी बराबरी कैसे कर सकता है? बॉस शेन, ये माल कैसा लगा आपको? मैंने आपको निराश तो नहीं किया ना? इस जिनसेंग की क्वालिटी मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। अपने पहले किए गए वादे के मुताबिक मैं तय कीमत से 5 गुना ज्यादा दूंगा। 5 गुना मतलब 2 करोड़ को 5 से गुणा करें तो क्या ये 10 करोड़ हो गए? 10 करोड़। मैंने जिंदगी भर खेतों में काम किया है पर इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे। बॉस लिन, अब तो हमारा गांव सच में अमीर हो जाएगा। चलो सब लोग थोड़ी और मेहनत करो। इन सारी जिनसेंग जड़ी बूटियों को जल्दी से पैक कर दो। और बॉस शेन की गाड़ी में चढ़वा दो। जी बिल्कुल। बॉस लिन, शेंघे कंपनी आपको कितना दे रही है? मैं 30% और बढ़ाकर दूंगा। और सारा भुगतान अभी नकद होगा। बॉस लिन, इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं। इसे मेरी तरफ से एक निजी आपकी मेहनत के लिए यह छोटा सा तोहफा देखिए न। क्या आप मुझे थोड़ी जड़ी बूटियां दे सकते हैं? लिन जी, यह हमारी लोंगटिंग फार्मा की एक्सक्लूसिव डीलरशिप है। 10 साल के लिए एडवांस 10 करोड़ रुपए है। आप सभी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है लेकिन ये पैसे और ऑर्डर मैं नहीं ले सकता। लिन जी, अगर आपको यह कम लग रहा है तो मैं और पैसे बढ़ा सकता हूँ। बात पैसों की नहीं है, बल्कि बात यह है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब शेंघे कंपनी ने ही ताओयुआन गांव को लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उनका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। लिन जी, आपके उसूल बहुत ऊंचे हैं। हम मान गए आपको। उम्मीद है कि आगे चलकर कभी मौका मिलेगा ताओयुआन गांव के साथ काम करने का। क्या बात है मेरे भाई, 10 करोड़ देखकर भी तुम्हारा ईमान नहीं डगमगाया। इंसान को कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए न। और वैसे भी अब मेरे पास तो कुबेर का खजाना है। पैसा तो अब मेरे लिए बस कुछ नंबरों का खेल है। शेन जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ। मैं ताओयुआन गांव के नाम से जड़ी बूटियों का एक नया ब्रांड रजिस्टर करना चाहता हूं, जिसका नाम ताओयुआन वैली होगा। लिन शियू, क्या तुम मेरा ही बिजनेस छीनना चाहते हो?
अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ताओयुआन वैली तो बस मेरे गांव का एक लोकल ब्रांड है, और वैसे भी मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ शेन जी। हम दोनों मिलकर इस ब्रांड को खड़ा करेंगे। आप इसमें अपनी हिस्सेदारी ले लीजिए, कैसा रहेगा? ठीक है। मुखिया जी चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। क्या मैं सही देख रहा हूँ? इतने सारे पैसे, क्या ये सब हमें मिलने वाला है? बॉस लिन कितने दिलदार हैं। आज हमारे ताओयुआन गांव में पहली बार मुनाफे का बंटवारा हो रहा है। इसमें सबका हिस्सा है। वांग दाशान। मुनाफा 42,000। बिल्कुल सही वांग चाचा, ये आपके पिछले कुछ महीनों का मुनाफा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतने पैसे कमा पाऊंगा। शुक्रिया वांग चाचा, आप इसके हकदार हैं। लियू शिहुआ, इस तिमाही का मुनाफा 58,000। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा लिन। अरे कैसा बेटा लिन? इन्हें बॉस लिन कहो। हाँ बॉस लिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे गांव वालों, जब हमने ये जड़ी बूटी का बाग शुरू किया था तो मुझ लिन शिव ने कहा था कि हम सब मिलकर पैसे कमाएंगे। मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। बॉस लिन बहुत दिलदार है। मुनाफा तो आप सबको मिल गया है, तो अब काम की बात करते हैं। अब आगे हमें अपना खुद का ताओयुआन गांव का एक खास ब्रांड बनाना है। इसका पहला कदम है एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री बनाना। इस फैक्ट्री में सबसे पहले यहाँ मौजूद लोगों को ही काम मिलेगा और आपकी पगार भी 20% बढ़ जाएगी। बॉस लिन, मैं काम करूँगा। मेरा भी नाम लिख लीजिए। अब तो पूरा गांव अमीर हो जाएगा। सिर्फ मेरा ही पत्ता काट दिया। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। ये भाई यहाँ है। जल्दी करो। दरवाजा खोलो। ये भाई, हमारा ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा ना? इसमें क्या गलत है? उस लिन शियो को इतना अमीर किसने होने दिया, और मुझे हिस्सा भी नहीं दिया? लिन शियो, तूने मुझे पैसे नहीं कमाने दिए ना, तो अब तू भी चैन से नहीं रह पाएगा। शाओ लिन, जल्दी यहाँ आकर देखो, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। बांशिया के सारे पौधे सूख गए हैं, सब सूख गए। खरपतवार नाशक किस कमीने ने किया है ये? बड़े भाई, जाकर कल रात की सीसीटीवी फुटेज निकालो। ये लीसान है और वो सुन छान भी। इन दोनों हरामखोरों ने पुलिस को बुलाकर इन्हें पकड़वा। बिल्कुल सही, पुलिस को फोन करो। मैं अभी जाकर उन्हें पकड़ लाता हूँ। लिन शिव, तूने मेरे साथ गेम खेल दिया। खेत में कैमरा लगा रखा था तूने। जो भी कहना है मेरे वकील से कहना। बॉस लिन, मेरी अक्ल मारी गई थी। मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये लीसान दिन भर निठल्ला घूमता रहता था। इसे तो बहुत पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। थू है इस पर। लानत है कि हमारे थाओयुआन गांव ने इसे 30 साल तक पाला। अच्छा हुआ इन दोनों मुसीबतों का सफाया हो गया। अब जाकर थोड़ी शांति मिलेगी। शेन छिंगियू, साला कमीना कहीं का। सच में उसकी तो किस्मत ही चमक गई। सोचो, उसे जड़ी बूटियों का इतना बढ़िया सप्लायर मिल गया। अब चिल्लाने का क्या फायदा? अब उसे बड़े साहब का सपोर्ट मिल गया है। शेंगहे कंपनी का पूरा कंट्रोल अब लगभग उसी के हाथ में आ गया है। माँ, हम इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मेरे लिए ताओयुआन गांव के उस लिन शिव के बारे में पता लगाओ। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। जी छोटी मालकिन, मैं अभी लिन शू की सारी जानकारी निकालता हूँ। छोटी मालकिन, लिन शू के बारे में सब पता चल गया है। सुना है उसके दादाजी गांव के बहुत पुराने वैद्य थे। उन्होंने जैविक खाद का एक बहुत ही खास फॉर्मूला छोड़ा था। लेकिन लिन शू कभी किसी बाहरी इंसान को जड़ी बूटियों की खेती के मुख्य काम में शामिल नहीं होने देता। उस फॉर्मूले में क्या क्या मिला है ये पता नहीं चल पाया। सिर्फ पता लगाने से काम नहीं चलेगा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या शेन छिंगियू ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियों के दम पर ही बड़े साहब का दिल नहीं जीत रहा, तो हम सबसे पहले ताओयुआन गांव को ही बर्बाद कर देंगे। मैं समझ गई माँ। जियांग प्रांत की बाकी 3 दवा कंपनियों से मेरी बात कराओ। उनसे कहना कि मुझे एक बिजनेस डील के बारे में बात करनी है। हाँ,
बड़े शहर से निकाला गया वो कचरा मुझसे पंगा लेने की जुर्रत कर रहा है। मैं भी तो देखूं, लिन शियू जैसा एक मामूली किसान हमारे पैसे और पावर का मुकाबला कैसे करता है। बहुत बढ़िया, अब लगी ना मेरी बेटी जैसी बात। छोटे भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जिन दो कंपनियों ने हमारी जड़ी बूटियों का ऑर्डर दिया था, जियांग प्रांत की 3 बड़ी कंपनियों में से जिन दो ने ऑर्डर दिया था। शहर की वो बड़ी दवा कंपनियां जियांग प्रांत के सबसे बड़े सप्लायर। आज उनका फोन आया था कि वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। ये साले हमारे साथ प्राइस वॉर खेल रहे हैं। उनका निशाना मैं हूँ। भैया, हमारी सारी जड़ी बूटियों को तुरंत गोदाम में भिजवा दो। छोटे भाई, तुम ये क्या करने वाले हो? क्या वो लोग प्राइस वॉर नहीं करना चाहते? तो मैं उन्हें पूरी तरह से पछताने पर मजबूर कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी जाकर करता हूँ। मेरे भाई, हमारा सारा माल यहीं है। ठीक है, तुम पहले बाहर जाओ, किसी को भी अंदर मत आने देना। ठीक है। मेरे प्यारे खजाने, अब सब तुम पर निर्भर है। मैं भी तो देखूं कि तुम लोग कैसे गिराते हो इन अनमोल 100 साल पुराने जिनसेन की कीमत। भाई, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, तुम बस तमाशा देखो। इस जादुई खजाने से निखरी इन जड़ी बूटियों की गुणवत्ता कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। एक बार मैं इसकी जांच रिपोर्ट इंटरनेट पर डाल दूं, फिर देखते हैं कि तुम लोग क्या करते हो। ठीक है, जड़ी बूटियों की जांच रिपोर्ट मैंने इंटरनेट पर डाल दी है। अब देखते हैं तुम लोग इसका सामना कैसे करते हो। इतनी जल्दी बेचैनी होने लगी। बॉस लिन, क्या आप सुन रहे हैं? पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी। क्या आप अगली खेप में से मुझे थोड़ी सी जड़ी बूटियां दे सकते हैं? कीमत 50% ज्यादा लगेगी। क्या 50%? हूँ। अगर महंगा लग रहा है तो रहने दो। नहीं, बिल्कुल महंगा नहीं है, 50% ही सही। मैं अभी आपको एडवांस पैसे भेजता हूँ। अरे बाप रे, मेरे भाई, अब सभी दवा व्यापारी पागलों की तरह हमसे संपर्क कर रहे हैं। इस बार तो तुम कम से कम 2 करोड़ ज्यादा कमाओगे। मैंने कहा था ना, कीमत कम करने का खेल खेलकर वे लोग बुरी तरह पछताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, क्या यही तुम्हारी योजना थी? बेवकूफ। वे तीनों दवा कंपनियां अब मुझे रोज फोन करके परेशान कर रही हैं और हम माँ बेटे को सारा नुकसान उठाने को कह रही हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। लिन शियू की जड़ी बूटियों की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। तुमने बिना ठीक से पता लगाए ही पंगा ले लिया। अब मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। लिन शियू, मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। अरे, यह जादुई बर्तन तो फिर से अपग्रेड हो गया। अरे बाप रे, ऐसा क्यों लग रहा है कि यह जिनसेंग कोई जादुई जड़ी बूटी बन गई है। आखिर यह लिक्विड है क्या चीज? कल इसे शेंगहे भिजवाता हूँ ताकि शेन छिन यू टेस्ट कर सके कि इस जादुई लिक्विड का क्या असर है। बॉस लिन, जो सैंपल आपने बॉस शेन के जरिए भिजवाया था, मैंने उसका टेस्ट कर लिया है। तो फिर इसके फायदे कैसे हैं? सैंपल में एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाए। जड़ी बूटियों पर इसका इस्तेमाल करने से बहुत ही कम समय में उनका असर 10 गुना बढ़ जाता है। अगर मैं इस लिक्विड का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करूं तो शेंघे मुझे कितने पैसे दे सकता है? माफ कीजिएगा बॉस लिन, सच कहूँ तो इस लिक्विड की कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। मतलब यह तो अनमोल खजाना है। फिर तो अगर मैं इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करूं तो 1 करोड़ तो छोड़ो, 100 करोड़ रुपए कमाना भी मेरे लिए बहुत ही आसान होगा।
यह जड़ी बूटियों को शुद्ध करता है और मिट्टी को बेहतर बनाता है, और अब यह जादुई लिक्विड भी बना रहा है। जब तक मेरे पास यह जादुई बर्तन है, मैं ताओयुआन गांव को पूरे देश का सबसे बड़ा जड़ी बूटी उगाने वाला सेंटर बना सकता हूँ। तो फिर मैं वापस शहर जाकर गधे की तरह नौकरी क्यों करूँ? लिन शियू, तुम्हारे ताओयुआन गांव का विकास कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं हो रहा। यह पूरी मशीनरी हमारी शेंगहे कंपनी से भी बेहतर है। वह निश्चित रूप से बॉस शेन की कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा यह छोटा सा कारखाना तो बस गुजारे के लिए है। इतनी अच्छी जड़ी बूटियां, सच में नहीं पता कि आपने इन्हें कैसे उगाया है। यह हमारे परिवार का गुप्त नुस्खा है जो किसी बाहर वाले को नहीं बताया जाता। मेरे माता पिता ने कहा है कि यह सिर्फ मेरी होने वाली पत्नी को ही बताया जा सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? बॉस लिन, बॉस शेन, आप लोग जड़ी बूटियों की नई पैकिंग देखिए। पैकिंग और क्वालिटी कंट्रोल दोनों बहुत बढ़िया हैं, और साथ में जड़ी बूटियों की बेहतरीन क्वालिटी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरे बाजार में भविष्य में ताओयुआन गांव का मुकाबला करने वाला कोई व्यापारी नहीं होगा। यह सब आपकी दुआओं का असर है बॉस शेन। हाँ 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 मेरे भाई। बिक्री के लिए भेजा गया हमारा पहला माल व्यापारियों ने पूरा का पूरा खरीद लिया है। लगता है बॉस लिन की जड़ी बूटियों की बहुत मांग है। हाँ हाँ आप बेफिक्र रहिए। आपकी शेंघे फार्मास्यूटिकल्स का हिस्सा मैंने पहले से ही अलग रख छोड़ा है। 6 महीने पहले तक यह जगह जंगली घासों से भरा एक बंजर पहाड़ था, और देखते ही देखते यह जियांग प्रांत का सबसे मशहूर जड़ी बूटी फार्म बन गया है। भाई मैं सच में तुम्हारी मान गया। हमारे ताओयुआन गांव ने आखिर कब ऐसे अच्छे दिन देखे थे? भैया आप शांत रहिए, हमारे अच्छे दिनों की तो बस शुरुआत हुई है। क्या शेन च्यूशवे ने पक्का कर दिया है कि वो मुझे कंपनी के 5% शेयर देगी? दूसरी मालकिन ने कहा है कि अगर आप ताओयुआन गांव का वह माल लेने से मना कर दें तो काम पूरा होने के बाद शेयर तुरंत आपके नाम कर दिए जाएंगे। ठीक है, तुम दूसरी मालकिन को बता दो, अगली बार जब वह लिन शियू माल लेकर आए तो मैं खराब गुणवत्ता का बहाना बनाकर उसे लेने से मना कर दूंगा। हम और बाहर सबको यही कहना कि उनकी खेती की तकनीक में ही कोई खराबी है। बहुत बढ़िया मैनेजर झांग, बस किसी तरह शेन छिंगेयू को उसके पद से हटा दो। कंपनी में तुम्हारा हिस्सा पक्का है। कहे झांग जुन ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियों को लेने से मना करने वाला है। नहीं, मुझे तुरंत बॉस शेन को यह बताना होगा। बॉस शेन, अभी मैंने दालान में झांग जुन को यह कहते हुए सुना कि वह ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियों को वापस लौटा देगा, और उसने यह भी कहा कि और क्या कहा उसने? मैंने उसे कहते सुना कि अगर वह ऐसा करेगा तो छोटी मालकिन उसे कंपनी के 5% शेयर देंगी। तो इसका मतलब शेन छियूशू ही पीठ पीछे यह सब खेल रच रही थी। बॉस शेन, क्या हमें अभी मैनेजर झांग को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए? अभी खामोश रहो। लिन शियू, पिछली बार जो कीमतों का खेल हुआ था, मैंने उसके पीछे के असली मास्टरमाइंड का पता लगा लिया है। कौन है वो? मेरी चचेरी बहन शेन छियूशू। वह ताओयुआन गांव को नुकसान पहुंचाकर कंपनी में मेरे रुतबे को कम करना चाहती है, और अब वह तुम्हारे भेजे माल को वापस लौटाने की साजिश रच रही है। तो तुम क्या करना चाहती हो? अभी के लिए उनकी योजना के हिसाब से ही चलने दो। मैं चाहती हूँ कि पहले वो माल लेने से इनकार करें, उसके बाद ही मैं लैब की जांच रिपोर्ट सबके सामने लाऊंगी। क्या बात है बॉस शेन, आप तो उनके लिए जाल बिछा रही हैं। बॉस लिन, इस बार के माल की गुणवत्ता हमारे मापदंडों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए हमारी शेंघे कंपनी इसे नहीं लेगी। बकवास मत करो। मेरे भाई की लाई हुई जड़ी बूटियाँ हमेशा सबसे बेहतरीन होती हैं। क्या तुम दिनदहाड़े सफेद झूठ नहीं बोल रहे? कहे, जांच की रिपोर्ट यहीं रखी है। मैंने कह दिया ना कि मैं इसे नहीं लूंगा, तो मतलब नहीं लूंगा। क्या ये बेवकूफ जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है? भैया आप चिंता मत करो, सब कुछ मेरे हाथ में है।
क्या तुम्हें पता था कि शेंघ हमारी जड़ी बूटियों को लेने से मना कर देगा? हाँ, तुम पहले जड़ी बूटियों के सैंपल लो और उन्हें शहर की बड़ी लैब में भेज दो और उसकी जांच रिपोर्ट तैयार रखो, ठीक है? झांग जुन ने सारी जड़ी बूटियां वापस कर दी हैं। मैंने जांच रिपोर्ट लाने के लिए आदमी भेज दिया है। बहुत बढ़िया, तुम मुझे वो रिपोर्ट भेज देना। मैं अभी शेंघ के बोर्ड की मीटिंग बुलाती हूँ। दोनों शेन छिंग्यू। थाओ युआन गांव की जड़ी बूटियां मैंने खुद खरीदने का आदेश दिया था। झांग जुन, जरा मुझे समझाओ कि लिन शियू की जड़ी बूटियां खराब कैसे हो गईं? छोटी मालकिन ने मुझे नहीं बताया था कि उस लिन शियू का चेयरमैन के साथ कोई रिश्ता है। चेयरमैन शेन, मेरी बात सुनिए। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने किस वजह से थाओ युआन गांव की जड़ी बूटियां लेने से मना किया? क्या तुम्हें पता भी है कि उनकी जड़ी बूटियों की क्वालिटी कैसी है? चेयरमैन शेन, हमारी जांच रिपोर्ट में यही आया था कि थाओ युआन गांव की जड़ी बूटियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये जियांग प्रांत की बड़ी लैब की रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा है कि उन जड़ी बूटियों की क्वालिटी एकदम बेहतरीन है और तुम्हारी अभी भी बहस करने की हिम्मत हो रही है। चेयरमैन शेन, वो छोटी मालकिन थीं। छोटी मालकिन ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं थाओ युआन गांव की जड़ी बूटियां लेने से मना कर दूं, तो काम पूरा होने के बाद वो मुझे कंपनी के 5% शेयर देंगी। क्या बकवास कर रहे हो? छियू शू ने तुम्हें ऐसा करने को कहा? शेन, छियू शू और जियांगली को तुरंत शेन परिवार के घर बुलाओ। मैं भी तो देखूं कि आखिर वो दोनों करना क्या चाहती हैं। पापा, आधी रात को इतनी जल्दबाजी में मुझे वापस क्यों बुलाया? मैं अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही थी। तुम्हें पूछने में शर्म नहीं आती? खुद ही देख लो। यह तो पापा, झांग जुन हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह सब उसका झूठ है। आज से तुम दोनों माँ बेटी के सारे शेयर्स वापस लिए जाते हैं और तुम्हें कंपनी के सभी पदों से हटाया जाता है। अब से शेन परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी सगी बेटी। चुप रहो। अपनी ही सगी भतीजी के खिलाफ साजिश रचते हुए, अपनी ही कंपनी को धोखा देते हुए। तुम्हें खुद को मेरी बेटी कहने में शर्म नहीं आती? तुम क्या करना चाहते हो? मैं इस डायन को मार डालूंगी। इसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। इन्हें धक्के मारकर शेन परिवार से बाहर निकालो। छोड़ो मुझे। मैं शेंघे फार्मास्यूटिकल्स की डायरेक्टर हूँ। तुम लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते। दादाजी। शाओ यू, अब से शेन परिवार की जिम्मेदारी तुम और लिन शियू संभालोगे। जब जड़ी बूटियों की यह फसल तैयार हो जाएगी और इसे दिव्य रस के साथ मिलाया जाएगा, तो एक पौधा कम से कम 1 लाख रुपए में बिकेगा। लिन शियू, शेन छियू श्वे और जियांग ली को शेन परिवार से बेदखल कर दिया गया है। इतनी जल्दी? हाँ, वे इसी लायक थे। खुद का किया भुगत रहे हैं। अब जाकर हम शांति से अपने जड़ी बूटी के बाग पर ध्यान दे पाएंगे। सिर्फ जड़ी बूटी का बाग ही नहीं, अब मैंने सारा कर्ज भी चुका दिया है और बाग का बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा है। अब नया थाओयुआन गांव बसाने का समय आ गया है। मुखिया जी, दूसरी तिमाही के मुनाफे में से मैं आधा हिस्सा निकाल कर दूंगा। हमारे गांव की सड़क और प्राइमरी स्कूल को पहले ठीक करवा लेते हैं। अरे, इसमें तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा। मुखिया जी, पैसा तो खर्च करने के लिए ही कमाया जाता है। हम तो बस अपने गांव का विकास करना चाहते हैं। हाँ, ताकि सब लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकें। हमारे गांव के बच्चे न जाने कितने सालों से इस टूटे फूटे घर में पढ़ रहे हैं। अब आखिरकार उनके लिए एक नया स्कूल बनेगा।
छोटे भाई, मैंने शहर वाला अपना रेस्टोरेंट किसी और को बेच दिया है। भैया, वो तो आपकी अपनी मेहनत से खड़ी की गई दुकान थी। जड़ी बूटियों वाले बाग का काम बहुत बढ़ गया है, तुम अकेले ये सब नहीं संभाल पाओगे। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मैं वापस आकर सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ बड़ा काम करना और बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे बस इस बात का डर था कि दुकान बेचने पर आपको बहुत दुख होगा। दुख किस बात का? तुम्हारे साथ काम करने में उस छोटी सी दुकान को संभालने से कहीं ज्यादा फायदा और तरक्की है। ठीक है, तो फिर आप वापस आ जाइए और मेरे साथ ही काम कीजिए। मैंने 20 सालों तक मुखिया के रूप में काम किया है। मैंने हमेशा इस सड़क को बनवाने का सपना देखा था, पर 20 सालों में ऐसा नहीं हो पाया। लिन, पूरा गांव तुम्हारा बहुत आभारी है। मुखिया जी, ताओलुआन गांव मेरा घर है। आप लोगों ने पहले मेरे परिवार की इतनी मदद की थी, तो ये सब करना तो मेरा फर्ज बनता है। जादुई कटोरे में फिर से कुछ हलचल हो रही है। क्या ये फिर से अपग्रेड होने वाला है? मैडम शेन, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी प्रोडक्शन लाइन देखने गई थी, मुझे वो काफी सही लगी और सोचा कि तुम मुझे एक बार ताओयुआन गांव का जड़ी बूटियों वाला बाग भी दिखा दोगे। बाग देखना है तो बस बाग देखिए, पर आप शर्मा क्यों रही हैं? तो ये रहा हमारा जड़ी बूटियों का बाग। मैडम शेन, ये सब आपकी ही बदौलत मुमकिन हो पाया है, तभी ताओयुआन गांव आज इतनी तरक्की कर रहा है। तुम्हारी जड़ी बूटियों की क्वालिटी काफी अच्छी है। शेंगहे को भी तुम्हारी वजह से काफी फायदा हुआ है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 6 महीने में तुम एक बंजर पहाड़ को आज की इस शानदार जगह में बदल दोगे। लिन शियू, तुम सच में कमाल के हो। कमाल वमाल कुछ नहीं, ये सब बस किस्मत का खेल है। 6 महीने पहले तक मुझ पर 3 लाख का ऑनलाइन कर्ज था। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं हर बार खुद क्यों आती हूँ ताओयुआन गांव में जड़ी बूटियाँ खरीदने? शेन छिंगयू की इस बात का क्या मतलब है? जाहिर है क्योंकि मेरी जड़ी बूटियों की क्वालिटी काफी अच्छी है ना। लिन शियू, तुम्हें सच में इंसानों की भाषा समझ नहीं आती। मैडम शेन, आप एक हाई क्लास एलीट हैं, फिर भी गालियाँ क्यों दे रही हैं? खैर छोड़ो, तुमसे क्या ही बात करूं। आगे तुम्हारा क्या इरादा है? जाहिर है खूब सारे पैसे कमाना। क्या तुम अभी काफी पैसे नहीं कमा रहे हो? मैं तो बस अकेला इंसान हूँ, मुझे अपने खाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीने में क्या मजा है। पता नहीं मैडम शेन, आपने वो कहावत सुनी है या नहीं? कौन सी कहावत? अमीर होकर अपने घर न लौटना अंधेरे में खूबसूरत कपड़े पहनने जैसा है। मुझे न सिर्फ खूब सारे पैसे कमाने हैं, बल्कि मुझे अपने गांव वालों के साथ मिलकर ताओयुआन गांव को देश का सबसे बड़ा जड़ी बूटी केंद्र बनाना है। और वहाँ एक स्कूल भी बनवाना है, ताकि गांव के सभी बच्चों को गांव से बाहर निकलने का मौका मिले और वो अपनी किस्मत बदल सकें। मेरा जादुई बर्तन फिर से गर्म होने लगा है। लगता है कि मुझे जल्दी से शेन छिंगयू को यहाँ से भेजना होगा। मैडम शेन, अंधेरा होने वाला है, इस पहाड़ पर भेड़िए हैं, चलो मैं तुम्हें नीचे छोड़ देता हूँ। क्या यहाँ भेड़िए भी हैं? तो जल्दी से मुझे पहाड़ के नीचे छोड़ आओ। बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरा जादुई कटोरा फिर से बदलने लगा है। मुझे देखने दो, इस बार तुम्हें कौन सी नई शक्ति मिली है। अरे बाप रे, यह तो मौत को मात देने वाली शक्ति है, पुनर्जीवन का जादू। जो घास पूरी तरह सूख चुकी थी, वो पल भर में हरी हो गई। अगर यह कटोरा घास को जिंदा कर सकता है, तो बाकी चीजों का क्या? कमाल है, यह तो सच में मुर्दे में जान डालने जैसा है। इस कटोरे में बेजान चीजों को जिंदा करने की ताकत है। अगर मैं इसका इस्तेमाल अपने गांव पर करूं, तो क्या यह
यहाँ का पूरा माहौल बदल देगा। ताओयुआन गांव पहाड़ों और नदियों के बीच बसा है। माना कि जड़ी बूटियाँ उगाकर सबका पेट भर जाता है, लेकिन दिन रात काम करने में क्या मजा है। अगर मैं इस गांव को एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट बना दूं, तो यहाँ रहना कितना मजेदार होगा न। और वैसे भी मैंने 10 सालों से ज्यादा काम किया है। अब जब मैं गांव वापस आ गया हूं, तो मुझे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं अभी शुरू करता हूं। आज रात ही इस ताओयुआन गांव की पूरी तस्वीर बदल दूंगा। अपना कमाल दिखाओ। पता नहीं कल सुबह उठने के बाद सबका क्या रिएक्शन होगा। अरे मेरी मैया, यह गेहूं एक ही रात में कैसे पक गया? पक गया, सच में पक गया। अभी तो ये वो महीना भी नहीं है। अरे तुम लोग जल्दी देखो, यह पेड़ तो 5-6 साल पहले ही सूख चुका था और अब इसमें फिर से पत्ते आने लगे हैं। यहाँ तक कि इसमें आड़ू भी उग आए हैं। कहीं यह भगवान का कोई चमत्कार तो नहीं। भगवान हमारे ताओयुआन गांव पर कृपा करें। जल्दी आकर देखो। हमारे गांव के तालाब का पानी कितना साफ हो गया है। क्या वह मछली तालाब? वो तो कब का कूड़ेदान बन चुका था ना। चलो चलकर देखते हैं। शाओ लिन, क्या तुम्हें पता है यह सब कैसे हुआ? मुझे भी कुछ नहीं पता मुखिया जी। हो सकता है हमारे ताओयुआन गांव की किस्मत अच्छी हो। अजीब बात है, क्या सच में भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया है? मैंने नहीं सोचा था कि इसका असर इतना शानदार होगा। सच में जादुई कटोरे से निकली हर चीज बेमिसाल होती है। अब जब यहाँ का माहौल इतना अच्छा हो गया है, तो ताओयुआन गांव को मशहूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और तब हम अपनी जड़ी बूटियों का भी अच्छा खासा नाम बना लेंगे। शाओ लिन, इस तालाब का पानी इतना साफ हो गया है, तुम्हें क्या लगता है क्या हमें इसमें कुछ मछलियाँ पालनी चाहिए? हाँ, ये ठीक रहेगा। यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया, तो अब सब कुछ तुम्हारे ही भरोसे है। अब जब हमें ताओयुआन गांव को पूरे देश का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाना है, तो फिर मामूली मछलियों से काम नहीं चलेगा। कम से कम सैकड़ों सुनहरी कोई मछलियाँ तो होनी ही चाहिए, तभी वो गाँव के इस नए स्तर से मेल खाएंगी। गाँव की यह नदी यांगत्जी नदी की एक शाखा से जुड़ी है। इसमें ढेर सारी मछलियां हैं। मैं बस कुछ मछलियां पकड़ूंगा और फिर जादुई कटोरे से उन्हें बेहतर बना दूंगा। उसके बाद वो बाजार में मिलने वाली सबसे दुर्लभ और कीमती मछलियां बन जाएंगी। यही वो जगह है। चलो बाहर निकलो। इतनी सारी मछलियाँ और सीपियाँ, मुझे लगता है ये एक शानदार तालाब बनाने के लिए काफी होंगी। बदलाव शुरू हो। ताऊ जी और सरपंच जी को यहाँ बुला लो, उन्हें थोड़ा सा सरप्राइज देते हैं। छोटे भाई, सुना है तुमने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। इस नदी में क्या ही अच्छी चीज मिल सकती है। वही सस्ती कार्प मछलियाँ होंगी। आप लोग खुद ही देख लीजिए, इतनी सारी गोल्डन कोई मछलियाँ और कुछ चित्तीदार ईल भी हैं। भाई, क्या ये सब तुमने पकड़ी हैं? बस किस्मत अच्छी थी। ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी बड़ी गोल्डन कोई मछलियाँ, हर एक की कीमत 10,000 से ज्यादा होगी। लिन शियू, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन मैंने पहली बार इतनी सारी बेहतरीन कोई मछलियाँ देखी हैं। अगर इन्हें बाजार में बेचा जाए तो लाखों रुपए मिल सकते हैं। लिन शियू, मुझे लगता है सरपंच जी सही कह रहे हैं। अगर तुम इन मछलियों को तालाब में छोड़ दोगे तो बहुत नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि इन्हें बेचकर पैसे कमा लो। ताऊ जी, आप लोग ये बात नहीं समझेंगे। ये मामूली कुछ लाख रुपए जड़ी बूटी वाले बाग की बस एक महीने की कमाई है। लेकिन अगर इन मछलियों को हम गाँव के तालाब में पालेंगे तो हमारे पास पूरे देश का सबसे बेहतरीन सजावटी मछलियों का तालाब होगा। तब ताओयुआन गांव की शोहरत हर जगह फैल जाएगी और हमारा नाम एकदम चमक जाएगा। मानना पड़ेगा, बॉस लिन की सोच बहुत दूर की है। लड़के, तुम्हारे इरादे तो बहुत बड़े हैं। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? ताऊ जी, मुझ पर भरोसा रखिए।
इस जादुई खजाने के होते हुए ताओयुआन गांव को देश का सबसे शानदार रिजॉर्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया भी इसके आगे कुछ नहीं है। अरे बाप रे! सब जल्दी इधर देखो, यहाँ एक बहुत बड़ी सीप भी है। इतनी विशाल सीप, लगता है यह सदियों पुरानी है। मैंने इतने सालों तक इस नदी में मछलियां पकड़ी हैं, लेकिन इतनी बड़ी सीप पहली बार देख रहा हूँ। उन सुनहरी कोई मछलियों के मुकाबले यह सीप शायद सबसे बड़ा खजाना है। जाहिर सी बात है, सुनहरी मछलियां भले ही दुर्लभ हों, लेकिन ऐसी 1000 साल पुरानी सीप आम इंसान तो पूरी जिंदगी में नहीं देख सकता। अरे इसमें से मोती निकल रहा है। इस सीप में मोती है। हे भगवान, कितना बड़ा मोती है। गजब! इस मोती की क्वालिटी तो कमाल है, एकदम गोल और चमकदार, किसी असली खजाने की तरह चमक रहा है। मैंने इतना सुंदर मोती पहले कभी नहीं देखा। बॉस लिन, इस बार तो आपकी लॉटरी लग गई। जल्दी से इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दो, लोग देखकर पक्का हैरान रह जाएंगे। हाँ हाँ, जल्दी से रिकॉर्ड करो। लिन शिव, आप इस बड़ी सी सीप का क्या करने वाले हैं? क्या इसे भी हमारे गांव के तालाब में छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं इसके लिए एक अलग डिस्प्ले केस बनवाकर गांव में रखूंगा, ताकि यह हमारे ताओयुआन गांव की पहचान बन जाए। हाँ हाँ हाँ, बॉस लिन, आप तो पूरे गांव के लिए किस्मत का तारा हैं। हमारा ताओयुआन गांव अब पूरी तरह आप पर ही निर्भर है। एकदम सही कहा। मैं फिर से वही बात कहूंगा, मैं लिन शियू कभी अकेला मुनाफा नहीं कमाता। जो भी पैसा होगा हम सब मिलकर कमाएंगे। भाई, इन मछलियों को जल्दी से पैक कर दो। चलो गांव वापस चलें। हाँ ठीक है। ओहो हो, पहले यह सिर्फ एक गंदे पानी का तालाब था। हाँ हाँ, यहाँ से गुजरते हुए भी मुझे बदबू आती थी। हाँ हाँ हाँ, और अब यह बन गया है इंटरनेट का सबसे मशहूर स्पॉट। मेरे भाई, तुमने जो ये सुनहरी मछलियाँ और विशाल सीप पकड़े हैं, उन्होंने तो इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। सीधा नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। अरे बाप रे, ये सब तो बेहतरीन क्वालिटी की सुनहरी मछलियाँ हैं। इनमें से एक ही शायद कई हजारों की होगी। तुम लोग जल्दी बीच वाली सीप को देखो। हे भगवान, यह तो बहुत ही विशाल है। सच में, यह कितनी विशाल है। यह बहुत बड़ी है। यह पक्का 1000 साल पुरानी सीप है। इसके अंदर का मोती कितना चमकदार है। अंदर का मोती बहुत ही खूबसूरत है। अगर इसे नीलामी के लिए ले जाएं, तो कम से कम 10 लाख मिलेंगे। हाँ, नीलामी में इसकी कीमत 10 लाख से ऊपर ही होगी। 10 लाख से कम में तो बिल्कुल नहीं जाएगी। यह सीप कहाँ पर है? क्या वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह है? इस सप्ताहांत बच्चों को दिखाने ले जाऊंगा। मेरे भाई, नंबर 1 ट्रेंडिंग, 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारा यह काम किसी भी विज्ञापन से ज्यादा असरदार है। तैयार हो जाओ। अब से हमारा ताओयुआन गांव पूरे देश के लोगों की नजरों में आने वाला है। लिन शियू, मैंने सुना है तुमने 1000 साल पुरानी सीप पकड़ी है। कहाँ है वो? दमशेन यहाँ है। हे भगवान, यह सीप कितनी विशाल है। इतनी बड़ी सीप। लिन शियू, तुमने इसे कैसे पकड़ा? बस किस्मत अच्छी थी, ऐसे ही मिल गई। अगर सिर्फ किस्मत के सहारे इतनी शानदार सीप मिल सकती, तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? ठीक है, फालतू बातें छोड़ते हैं। यह सीप सच में बहुत ही नायाब और दुर्लभ है। क्या मैं इसे आपके लिए नीलामी में ले जाऊं? इसके कम से कम इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। क्या सिर्फ 10,000? 10,000 नहीं, बल्कि 1 करोड़। सिर्फ एक सीप? 1 करोड़ में बिक सकती है। बॉस शेन,
आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? सिर्फ सीप के लिए तो बिल्कुल नहीं, इसके अंदर का जो मोती है ना, असली खजाना तो वही है। इस मोती की क्वालिटी किसी राष्ट्रीय खजाने से कम नहीं है। 1 करोड़ तो सिर्फ इसकी शुरुआती कीमत है। मेरा अंदाजा है कि इसकी आखिरी कीमत कम से कम 3 करोड़ से ऊपर ही जाएगी। 3 करोड़? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे। बॉस लिन की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। बस एक ही झटके में उन्होंने करोड़ों कमा लिए। लिन शियू, आपने क्या सोचा? बॉस शेन, ये सीप और इसके अंदर का मोती, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। लेकिन वो करोड़ों की बात है, क्या आपने अच्छे से सोच लिया है? मैं इस सीप और मोती को ताओयुआन गांव का मुख्य आकर्षण बनाना चाहता हूं, ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सैलानी आएं। एक राष्ट्रीय खजाने जैसी सीप को मुख्य आकर्षण बनाना। लिन शियू, तुम तो बहुत बड़ा दांव खेल रहे हो। खैर, ये भी ठीक है, लेकिन अभी ये मोती वाली सीप और तुम्हारी उस तालाब की सुनहरी कोई मछलियाँ बहुत मशहूर हो गई हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही बहुत से लोग इन्हें खरीदने आएंगे। कोई बात नहीं, इससे तो और भी अच्छी तरह ताओयुआन गांव का नाम रोशन होगा। हे भगवान, वह मोती तो इंटरनेट वाले वीडियो से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। मुझे इसकी फोटो खींचनी है। ताकि अपनी माँ को दिखा सकूं। मालिक कहाँ हैं? मैं 3 लाख दूंगा। क्या आप यह मोती वाली सीप मुझे बेचेंगे? सिर्फ 3 लाख? इतने में तो तुम्हें इस सीप का कचरा भी नहीं मिलेगा। आप ही मालिक हैं ना? मैं 30 लाख दूंगा इस बड़ी सीप को खरीदने के लिए। माफ कीजिएगा, यह मोती वाली सीप मेरे छोटे भाई की है। उसका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है। इतनी शानदार सीप, और वो इसे बेचना नहीं चाहता। क्या तुम्हारा भाई पैसे नहीं कमाना चाहता? असल में तुम्हारी दी गई कीमत बहुत कम है भाई। ऐसा करते हैं, मैं सीधा 1 करोड़ की बोली लगाता हूँ। परसों मेरी पत्नी का 80वां जन्मदिन है। मेरी बात रख लो। अरे बाप रे, पल भर में ही कीमत बढ़कर 1 करोड़ हो गई। इन अमीरों की दुनिया सच में समझ से परे है। दोस्तों, अगर मैं इसका मालिक होता तो अब तक पक्का इसे बेच चुका होता और हमेशा के लिए आर्थिक आजादी मिल जाती। माफ करना दोस्तों, यह मोती वाली सीप मेरा भाई सच में नहीं बेचना चाहता। 20 करोड़, पूरा भुगतान तुरंत करूंगा। 20 करोड़, किसी ने 20 करोड़ की बोली लगाई है, वो भी पूरा कैश। यह दुनिया सच में पागल हो गई है। आप हैं हांगचेंग के मिस्टर मा? तो ये वो मशहूर मिस्टर मा हैं। वो तो हजारों करोड़ के मालिक हैं, सबसे बड़े अरबपति। लगता है यह मोती की सीप मेरी पत्नी की किस्मत में नहीं है। नौजवान, जरा पूछ कर बताओ इस सीप के मालिक से, क्या वो इसे 20 करोड़ में बेचेगा? आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी पूछता हूँ। मेरे भाई, तुम जल्दी यहाँ आओ। किसी ने 20 करोड़ की बोली लगाई है इस सीप को खरीदने के लिए। लिन शियू, ये मिस्टर मा हैं। वो इस सीप को 20 करोड़ में खरीदना चाहते हैं, तो तुम ही इसके मालिक हो। सच में तुम बहुत होनहार हो। मिस्टर मा, मुझे माफ कीजिएगा, इस सीप को मैं अभी बेचने का कोई इरादा नहीं रखता। नौजवान, तुम्हें एक बार फिर से अच्छे से सोच लेना चाहिए। मैंने अभी क्या सुना? उसने मिस्टर माँ को मना कर दिया। वो पूरे 20 करोड़ रुपए हैं, जो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होंगे। मेरी जगह कोई होता तो तुरंत बेच देता। लिन शियू, 20 करोड़ की कीमत सच में बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है तुम्हें इसे बेच देना चाहिए। चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। माफ कीजिए, इस सीप को मैंने इस्तेमाल करने का सोचा है, हमारे ताओयुआन गांव की पहचान बनाने के लिए। 20 करोड़ रुपयों से कहीं ज्यादा। मैं अपने गांव को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब है तुम इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के इतने अनमोल मोती को गांव की पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। नौजवान, मेरा माँ ग्रुप भी इतना बड़ा दिल नहीं दिखा सकता। अगर सिर्फ एक मोती के दम पर पूरे गांव का लगातार विकास हो सकता है और यहाँ तक कि पूरे जियांगचेंग के पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, तो यह सब करना बिल्कुल सही है। मैंने बहुत से ऐसे कामयाब नौजवानों को देखा है, लेकिन तुम्हारी तरह कोई नहीं मिला जो पैसा कमाने के बाद भी अपने गांव को याद रखे। बहुत खूब, आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मा। तुम्हारा यह ताओयुआन गांव सच में बहुत ही चमत्कारी और खूबसूरत जगह है। अभी कौन सा महीना चल रहा है और आड़ू के फूल खिलने भी लगे हैं। रुको, प्राकृतिक जड़ी बूटियों की इतनी तेज महक, क्या तुमने यहाँ जड़ी बूटियाँ भी उगाई हैं? जी हाँ मिस्टर मा, हमारे ताओयुआन गांव के पीछे वाले पहाड़ पर हमने जड़ी बूटियों का एक पूरा बागान तैयार किया है। चलो मुझे भी ले चलकर दिखाओ।
क्या यह सब जिनसेंग उगाया गया है? इनकी पैदावार तो बहुत ही शानदार है और यहाँ लिंजी हुआंगजिंग और हे शॉ वू भी हैं। मैंने बहुत सी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां देखी हैं, लेकिन इतनी दूर से किसी की महक मुझ तक नहीं पहुंची। मिस्टर लिन, क्या मैं नीचे जाकर देख सकता हूँ? जी बिल्कुल। हे भगवान, यह जिनसेंग देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इनमें कोई दैवीय शक्ति हो? मिस्टर लिन, तुमने इन जिनसेंग को उगाने में कितना समय लगाया है? करीब 6 महीने। 6 महीने? सिर्फ 6 महीने में इतनी बेहतरीन क्वालिटी? यह तो बिल्कुल 100 साल पुराने पहाड़ी जिनसेंग जैसी लग रही है। लगभग तैयार है। तुम्हारी यह जमीन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर ईश्वर का आशीर्वाद है? देवी देवता तो नहीं है, बस मेरे खानदान का पुराना गुप्त नुस्खा इस्तेमाल किया है। इसका असर बाजार की दवाइयों से कम 10 गुना ज्यादा है। बहुत बढ़िया मिस्टर लिन, आपकी इन जड़ी बूटियों की गुणवत्ता बेहद शानदार है। मुझे इनमें काफी दिलचस्पी है। एक काम करते हैं, मैं आपके साथ एक खास खरीदारी का समझौता करता हूँ। अग्रिम राशि के रूप में 10 करोड़। आपकी यह पूरी जड़ी बूटियाँ मैं सब खरीद लूंगा। माफ कीजिएगा मिस्टर मा, शायद मैं आपकी इस मेहरबानी को स्वीकार न कर पाऊँ। मैं यह खास समझौता दस्तखत नहीं कर सकता। दाम कम लग रहा है। 30 करोड़। आज ही पूरा भुगतान करूंगा, एक भी दिन की देरी नहीं होगी। अब तो आप संतुष्ट हैं न? यह मिस्टर मा तो सचमुच पैसों में खेलते हैं, बात बात पर करोड़ों उड़ाते हैं। मिस्टर मा, बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि मैं कोई खास समझौता दस्तखत नहीं कर सकता। मिस्टर लिन, यह कीमत पहले से ही बहुत ज्यादा है। नौजवान, ज्यादा घमंड दिखाना अच्छा नहीं होता। वक्त रहते मान जाने में ही भलाई है, वरना तुम्हारा व्यापार चलाना मुश्किल हो जाएगा। लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी एक बात तुम्हारा पूरा कारोबार ठप करवा सकती है? माँ ग्रुप की ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा भरोसा है अपने ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियों की गुणवत्ता पर। आपको क्या लगता है, ऐसी बेहतरीन गुणवत्ता के साथ अगर मिस्टर मा का ऑर्डर न भी मिले तो क्या यह सामान बिकेगा नहीं? तुम लड़के तो सचमुच, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। सच में आप मेरे 30 करोड़ के ऑफर से भी नहीं पिघले। कमाल है। हाँ, मिस्टर मा, आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं ललचाया। बात बस इतनी है कि ताओयुआन गा पहले ही शेंघे फार्मास्यूटिकल्स के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और इसके अलावा कई और दवा व्यापारियों के ऑर्डर लाइन में लगे हुए हैं। अगर मैंने आपकी एक्सक्लूसिव डील मान ली तो बाकी सब तो भूखे ही मर जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। लगता है मिस्टर लिन की जड़ी बूटियों की सच में बहुत डिमांड है। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं एक्सक्लूसिव डील के लिए जोर नहीं डालूंगा। शेंघे के मिस्टर शेन का हिस्सा भी मैं नहीं छीनूंगा। 30 करोड़ का एडवांस मैं फिर भी दे दूंगा। बस मुझे मिस्टर लिन से थोड़ी जड़ी बूटियां चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, तो फिर हमारी डील पक्की मिस्टर मा। वैसे मेरे भाई, क्या हम जरा अकेले में बात कर सकते हैं? भाई, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिससे उस मामले में ताकत बढ़ सके? उस मामले में मिस्टर मा, आप अरे धीरे बोलो ना, बस इतना बताओ कि है या नहीं। बिल्कुल है, मैं 2 दिनों में आपको भिजवा दूंगा। गारंटी है, एकदम शुद्ध और प्राकृतिक, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर भाई की अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। आप बेफिक्र रहिए, बस असरदार होना चाहिए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। हे भगवान, लिन शिव, तुमने एक ही बार में 30 करोड़ कमा लिए। ये तो शेंघ कंपनी की साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। ये तो बस एडवांस है। आखिर में हम इतनी बड़ी डील संभाल पाएंगे या नहीं, ये अभी पक्का नहीं है। बात तो सही है। तो फिर अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? अब ताओयुआन गांव का नाम हर जगह मशहूर हो चुका है। मुझे लगता है कि अब और भी व्यापारी यहाँ जड़ी बूटियाँ खरीदने आएंगे। अभी हमारे पास जितनी जमीन है उससे हम उनकी मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी खेती को और बढ़ाएं। लेकिन जड़ी बूटियों की खेती मिट्टी और मौसम पर निर्भर करती है। क्या तुम्हें
इतनी सारी अच्छी जमीन मिल पाएगी। उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। मेरे जादुई खजाने के होते हुए मैं रेगिस्तान को भी दुनिया की सबसे बेहतरीन उपजाऊ जमीन में बदल सकता हूँ। कौन सा तरीका? लिन शियू, आखिर तुम क्या राज छुपा रहे हो? बॉस शेन, आप फिर भूल गई, खानदानी राज किसी बाहरी को नहीं बताए जाते, सिवाय। लिन शियू, तुम्हारे दिमाग में फिर से क्या खुराफात चल रही है? काम की बात करो। ठीक है, काम की बात करते हैं। बॉस शेन, देखिए, हमारे ताओ युआन गांव के पीछे वाला पहाड़ युंदुवान पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। वहाँ का मौसम एकदम सही है। पहाड़ों में मिट्टी की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पास के युंदुवान पहाड़ों को पूरी तरह से ठेके पर ले लूँ और इसे देश का सबसे बड़ा जड़ी बूटी उगाने का केंद्र बना दूँ। वो तो दसियों हजार एकड़ जमीन है, तुम वो सब ठेके पर ले रहे हो। तुम्हें नुकसान का डर नहीं लगता? जिस जमीन पर मेरी नजर पड़ जाए वहाँ फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो फिर तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। बिल्कुल। एक बार युंदुआन पहाड़ मेरे ठेके पर आ जाए तो मैं तुरंत उस जमीन को उपजाऊ बना दूंगा। फिर देखना, वो पूरा का पूरा पहाड़ मेरे लिए सोने की खान बन जाएगा। अरे, ज्याओ ज्यू वापस आ गया। आओ, जल्दी आकर बैठो। तुम्हारे ताऊ जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कह रहे थे कि आज तुम्हारे साथ 2 घूंट तो जरूर लगाएंगे। ठीक है ताई जी, आप भी ज्यादा काम मत कीजिए। आइए हम सब साथ मिलकर खाते हैं। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। तो बताओ, उस बॉस माँ ने क्या कहा? उन्हें ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियों का एक बड़ा हिस्सा चाहिए और सौदा 30 करोड़ का तय हुआ है। तुमने क्या कहा? कितना? 30 करोड़ तो सिर्फ एडवांस है, वो भी एक ही बार में पूरा पेमेंट। पैसे मेरे खाते में आ भी चुके हैं। सच में या मजाक कर रहे हो? छोटे, जल्दी से अपने भाई को बता कि तू बस मेरे मजे ले रहा है। हे भगवान, इतने सारे पैसे तूने इतनी आसानी से कमा लिए। ये सच है। 30 करोड़ का एडवांस, एक पैसा भी कम नहीं। छोटे, तू तो सच में छा गया। तुझे वापस आए हुए अभी कितना ही वक्त हुआ है और तू सीधा करोड़पति बन गया। सच में, मुझे अभी भी याद है जब तुम नए साल के बाद वापस आए थे, तब तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली थी और तुम पर 3 लाख का कर्जा भी था। तुम्हारे पास कोई ढंग की नौकरी तक नहीं थी। तब मैंने ही तुम्हें कारखाने में काम करने को कहा था। अब सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे ताऊ ने तुम्हें कम आका था। ताऊ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उस वक्त आप भी तो मेरी मदद ही करना चाहते थे न। खैर, ऑर्डर तो हमने ले लिया है, लेकिन 30 करोड़ की जड़ी बूटियों के लिए हमारी पैदावार बहुत कम है। पीछे वाले पहाड़ पर बस उतनी ही जमीन है जिसे तुमने जड़ी बूटियों के खेत में बदल दिया है। अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि पीछे वाले पहाड़ के आगे जो पहाड़ियाँ हैं उन सबको ठेके पर ले लूं। लिन शियू, तुम कहीं युंदुआन पहाड़ियों की बात तो नहीं कर रहे? हाँ ताई जी, उन पहाड़ियों में जमीन बहुत ज्यादा है, उसे खेतों में बदलना एकदम सही रहेगा। लिन शियू, वो पहाड़ मनहूस है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों ताऊ जी, क्या आज के जमाने में भी पहाड़ों में भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत की बात तो नहीं है, बस बात ये है कि तुम्हारे दादाजी और गांव के कुछ बुजुर्ग उसी युंदुआन पहाड़ में ही गायब हुए थे। उस समय गांव के 100 से भी ज्यादा लोगों ने पहाड़ में जाकर उन्हें ढूंढा था, लेकिन तुम्हारे दादाजी और उनकी लाशें तक नहीं मिली थीं। वो जगह बहुत ही खतरनाक है। बाओपेन, मुझे दादाजी के पुराने घर वाले लकड़ियों के गोदाम में ही तो मिला था। तो क्या दादाजी के गायब होने का क्या इसका जादुई बर्तन से कोई लेना देना है? लगता है मुझे युंदुआन पहाड़ एक बार जाना ही पड़ेगा। ताऊ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। क्या वहाँ जाना ही होगा? हाँ, अब हमारे जड़ी बूटी के बागान का व्यापार और भी बड़ा होता जाएगा, इसलिए मुझे पैदावार बढ़ानी ही होगी। ठीक है, तो तुम जरा रुको, मैं तुम्हारी ताई जी से तुम्हें कुछ दिलवाता हूँ। ये तुम्हारे दादाजी ने पहाड़ पर जाने से पहले जो नक्शा छोड़ा था वो है, इसे रख लो, तुम्हारे काम आएगा। ये तो दादाजी आखिर क्यों युंदुआन पहाड़ पर जाना चाहते थे? क्या इस जादुई बर्तन का सच में दादाजी के गायब होने से कोई नाता है? जादुई बर्तन को जादुई बर्तन, तुम आखिर कहाँ से आए हो? ये क्या बला है? इस जादुई बर्तन ने दादाजी की छोड़ी हुई पुरानी किताब को निगल लिया। ओ तेरी,
इतना सारा दिव्य जल पहले 100 साल पुरानी जिनसिंग डालने पर मुश्किल से 1 या 2 बूंद ही निकलती थी। अब इस बर्तन ने दादाजी की पुरानी किताब क्या खा ली, इसने तो सीधा लगभग 250 ग्राम दिव्य जल बना दिया। ये चीज तो सूखी और मरी हुई टहनियों में भी जान डाल देती है। तो अगर मैं इसे पी लूं तो इसका क्या असर होगा? जो होगा देखा जाएगा। एक मौका लेकर देखता हूँ। ये बर्तन मुझे मार तो नहीं डालेगा ना? आह, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक नस जैसे नई बन रही है। क्या इसी को कहानियों वाला कायाकल्प कहते हैं? उफ़, आखिरकार ये खत्म हुआ। बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मुझे अपने पूरे शरीर में गजब की ताकत महसूस हो रही है। अब तो युंदुआन पहाड़ों की गहराई में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम हालांकि यह युंदुआन पहाड़ ताओयुआन गांव के पिछले पहाड़ से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ का रास्ता सच में बहुत खतरनाक है। शुक्र है कि कल मैंने उस जादुई कटोरे का अमृत पी लिया था। अब मेरे शरीर की ताकत किसी कमांडो से भी ज्यादा हो गई है। कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन है? मेरे पास रास्ता दिखाने के लिए जादुई कटोरा है। इन घने जंगलों में मेरा पीछा करना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। छोटी मालकिन, हम इतनी दूर से चलकर आए हैं सिर्फ इस लड़के का पीछा करते हुए जंगल में जाने के लिए। बकवास बंद करो। यह लिनज़ू बिना किसी बात के इतनी सारी कीमती जड़ी बूटियां कैसे ढूंढ लेता है? जरूर इसका कोई गहरा राज है। अगर मुझे इसका वो राज पता चल जाए तो फिर मैं हर हाल में वापस छीन लूंगी शेंगहे कंपनी के वो सारे शेयर्स, और तब उस चुड़ैल शेन किंग्यू और इस कमीने लिनज़ू को मैं अपने पैरों तले कुचल कर रख दूंगी। सच में मेरा पीछा करने की हिम्मत की। यह मुसीबत तुमने खुद मोल ली है। मेरे जादुई कटोरे, मुझे सबसे पास वाली 1000 साल पुरानी जादुई जड़ी बूटी का रास्ता दिखा। ऐसी जादुई जड़ी बूटियों के आसपास अक्सर खूंखार जंगली जानवरों का पहरा होता है। तब देखता हूँ कि तुम लोग कैसे बचते हो। अरे बाप रे, ये तो डेंड्रोबियम जड़ी बूटी का इतना बड़ा खेत है। हालांकि यह जड़ी बूटी बहुत महंगी होती है, लेकिन ये इतनी भी खास नहीं है कि मेरा जादुई कटोरा इसकी वजह से चमकने लगे। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो होशान शिजू हैं, और वो भी 1000 साल पुराने। अगर इन्हें बाजार में बेचा जाए तो एक टुकड़े की कीमत कम से कम 10 लाख होगी। दूसरी मालकिन, जरा देखिए यहाँ कितने सारे शिजू हैं। वो तो होशान शिजू है। मुझे तो पहले से ही पता था। इस लिन शियू का जरूर कोई राज है। इतने सारे 1000 साल पुराने होशान शिजू। अब तो हम सच में मालामाल हो गए। धीरे बोलो, कहीं उस लड़के ने सुन लिया तो। अरे, हम इतने सारे लोग हैं और वो लड़का एकदम अकेला। अगर उसे पता चल भी गया तो वो कर ही क्या लेगा? हम चलो, इस लिन शियू ने बार बार मेरा काम बिगाड़ा है। बाहर चलकर उसे मजा चखाते हैं। दूसरी मालकिन ने हुक्म दे दिया है। चलो भाइयों, आज इस लड़के को इसकी औकात दिखाते हैं। तुम लोग कौन हो? लिन शियू, तूने और शेन छिंग्यू ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। उसी वजह से दादाजी ने मुझे शेन परिवार से बाहर निकाल दिया। आज इस बात का पूरा हिसाब चुकाना होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? शराफत से ये सारे होशान शिजू हमारे हवाले कर दे तो शायद मैं तेरी जान बख्शने के बारे में सोच सकती हूँ। ठीक है, ले लो। इसने इतनी आसानी से मुझे कैसे दे दिया? ये लिन शियू अचानक इतना शरीफ कब से बन गया? लिन शियू, तू फिर से क्या चाल चल रहा है? अरे शेन परिवार की दूसरी मालकिन, तुम्हें ये होशान शिजू चाहिए थे ना? अब जब तुम्हें चाहिए ही मैं दे तो रहा हूँ। समझदारी इसी में थी। ए लड़के, यहाँ से दफा हो जा। ये चीजें संभालना तेरे बस की बात नहीं। अब ये सब हमारा है। तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें शुभकामनाएं। यह कैसी आवाज है? बाघ है। कितना विशाल बाघ है।
10 साल का बाघ बेहद खूंखार होता है। 20 साल का होने पर उसके माथे पर निशान बन जाता है और 30 साल का होने पर वह पहाड़ों का राजा कहलाता है। मेरे पास दिव्य पात्र की सुरक्षा है, इसलिए पहाड़ों का राजा मुझे अपना दुश्मन नहीं मानता। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर भी ऐसा ही कोई दिव्य पात्र हो। आ आ बचाओ, लानत है। यह जानवर उस लड़के के पीछे क्यों नहीं जा रहा? यह सिर्फ हम पर हमला कर रहा है। लिन शियू, तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी मुझे बचाओ। मुझे पता है मैंने गलती की, कृपया मेरी जान बचा लो। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी तुम्हें और शेन छिंग्यू को निशाना नहीं बनाऊंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें अपने मरने का डर सता रहा है। मिस शेन, भगवान ही तुम्हारी रक्षा करे। लिन शियू, तुम याद रखना, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, फिर मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। इस युनदुआन पहाड़ की भौगोलिक स्थिति थाओयुआन गांव के पिछले पहाड़ से कई गुना बेहतर है। यह तो सच में एक प्राकृतिक और अनमोल खजाना है। बस अफसोस की बात यह है कि पहाड़ के अंदर जहरीली गैस बहुत ज्यादा है, तभी इतने सालों से किसी ने इसे विकसित नहीं किया। लेकिन अब मेरे हाथ में दिव्य पात्र है। यह मामूली सी जहरीली गैस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आ जाओ मेरे खजाने। विकास शुरू। बहुत बढ़िया, जहरीली हवा साफ हो चुकी है। अब मिट्टी को शुद्ध करने की बारी है। ट्रेजर बेसिन सच में कमाल का है। एक ही बार में इस मिट्टी को शुद्ध कर दिया और इसे सबसे अच्छी बैंगनी मिट्टी बना दिया। इतनी उपजाऊ मिट्टी में उगने वाली जड़ी बूटियां एकदम बेहतरीन होंगी। काम पूरा हो चुका है। अब वापस चलकर यह देखने का समय है कि परिवार की दूसरी बेटी का क्या हाल है। अजीब बात है, क्युक्सुए और बाकी लोग कहाँ हैं? उनका नामोनिशान तक क्यों नहीं बचा? क्या क्युक्सुए की किस्मत इतनी अच्छी है कि वे सचमुच भाग निकले? जाने दो, जो भी हो। अच्छा है कि यहाँ हजारों साल पुरानी होशान डेंड्रोबियम का पूरा खेत है। इस बार जंगल आना बेकार नहीं गया। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि होशान डेंड्रोबियम की रक्षा जंगल का राजा बाघ करता है। अब तो मैं गया। भाई, अगर मैं अभी चला जाऊं तो क्या तुम मुझे अनदेखा कर सकते हो? इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बाघ को मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है? क्या यह ट्रेजर बेसिन का असर है? क्यों न मैं एक फूल तोड़कर कोशिश करूं। हे भगवान, यह सच में मुझे कुछ नहीं कह रहा। तो फिर इस होशान डेंड्रोबियम पर अब मेरा हक है। यह कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है। माफ करना बड़े भाई, अब और नहीं लूंगा, बस बहुत हुआ। मैं अभी जा रहा हूँ। 20 से ज्यादा होशान डेंड्रोबियम के पौधे, वो भी हजारों साल पुराने। इस बार का सफर पूरी तरह सफल रहा। चलो गांव वापस चलते हैं। जी, क्या आपके पास थोड़ा समय है? क्या हुआ बॉस लिन? क्या आपके जड़ी बूटी वाले बाग में फिर से अच्छी फसल हुई है? बाग से नहीं, मैं आज युनदुआन पहाड़ पर गया था। वहाँ मुझे बहुत सी बढ़िया चीजें मिली। सब 1000 साल पुरानी चमत्कारी जड़ी बूटियों जैसी हैं। 1000 साल से उगने वाली जंगली जड़ी बूटियाँ, वो तो हमारे देश का खजाना है। भाई लिन, मुझे जल्दी बताओ, आखिर वो कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं? जंगली होशान शीहू, 20 पौधे। तुमने क्या कहा? होशान शिहू? वो तो बाजार में मिलने वाली, सदियों में एक बार मिलने वाली सबसे कीमती जड़ी बूटी है। 9 दिव्य जड़ी बूटियों में
सबसे ऊपर। बड़े बड़े अमीर लोग मुंह मांगी कीमत देकर भी इसे नहीं खरीद पाते। तो क्या ख्याल है बॉस लिन, क्या आपको इसमें कोई दिलचस्पी है? मेरी दिलचस्पी होने का भी कोई फायदा नहीं है। हुओशान शिहू अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है। और तो और तुम्हारी वाली तो 1000 साल पुरानी प्राचीन जड़ी बूटी है। मेरी तो इसे खरीदने की हैसियत ही नहीं है। अरे तो फिर अब क्या करें? तुम चिंता मत करो, आज रात जियांगचिंग में जड़ी बूटियों की एक नीलामी होने वाली है। तुम बस तैयारी कर लो, वहाँ पक्का इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ओशान शिहू के 20 पौधे अगर ये बिक गए तो पक्का हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अब अगली नीलामी होगी तियानशान स्नो लोटस की, जिसकी शुरुआती कीमत है 5 लाख और हर बोली कम से कम 1 लाख बढ़ानी होगी। 6 लाख। मेरी बोली 10 लाख। सिर्फ एक तियानशान स्नो लोटस के लिए लोग पागलों की तरह लड़ रहे हैं। तो जब होशान शिहू की बारी आएगी तब तो यहाँ तहलका ही मच जाएगा। तियानशान स्नो लोटस 10 लाख पहली बार बिक गया। अब हम नीलामी करने जा रहे हैं इस जड़ी बूटी सम्मेलन की सबसे खास प्राचीन औषधि। 7 चमत्कारी जड़ी बूटियों में सबसे प्रमुख होशान शिहू। कुल मिलाकर 20 पौधे हैं और हर एक की शुरुआती बोली 20 लाख से शुरू होगी। होशान शिहू भले ही दुर्लभ है, लेकिन अगर यह पूरी तरह से जंगली भी हो तब भी इसकी कीमत कुछ हजार रुपए प्रति ग्राम ही होती है। एक पौधे के लिए 20 लाख, क्या यह दिन दहाड़े लूट नहीं है? हाँ, इतना महंगा। क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? कृपया आप सब शांत हो जाइए। यह सच है कि जंगली होशान शिहू की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन क्या कहीं तुम कोई जादुई जड़ी बूटी तो नहीं बेच रहे? बिल्कुल सही। इन होशान शिहू की गुणवत्ता 1000 साल पुरानी औषधि के स्तर तक पहुंच चुकी है। क्या सच में 1000 साल पुरानी जादुई औषधि? अरे बाप रे! कितनी तेज महक आ रही है। यह सच में 1000 साल पुराना शिहू है। शिहू जिनसेन या लिंगजी की तरह नहीं होता। 1000 सालों तक प्राकृतिक रूप से उगने वाले होशान शिहू पर जरूर पहाड़ों के देवता का आशीर्वाद होगा। मैं एक पौधे के लिए 30 लाख दूंगा। मैं सारे के सारे खरीद लूंगा। हाँ, सिर्फ 30 लाख में तुम इस राष्ट्रीय खजाने जैसी औषधि को हथियाना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। मेरी बोली 40 लाख प्रति पौधा है। भाइयों, कृपया मेरे डोंगहाई फार्मास्यूटिकल्स की खातिर मुझे मौका दें। 70 लाख। तुम यह क्या कर रहे हो लिन शियू? क्या ये तुम्हारी ही जड़ी बूटियां नहीं है? तुम खुद ही गड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे शियाओयू, तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो बस इनकी कीमत बढ़ा रहा हूँ। वाह रे लड़के, डोंगहाई फार्मा से मुकाबला करने की जुर्रत की। क्या तेरी इतनी औकात है? 80 लाख। ये होशान शिहू मुझे हर हाल में चाहिए। हे भगवान, एक पौधे के 80 लाख, तो फिर सब मिलाकर ये 10 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। नहीं भाई, मैं मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे नहीं चाहिए। क्या कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? क्या कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? 108। क्या कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? अगर नहीं तो इस दौर की नीलामी का ये सामान। मेरी बोली 1 करोड़। मैं सब कुछ खरीदूंगा। ओह, क्या? 1 करोड़! ये होशान शिहू, हर एक पौधे के लिए 1 करोड़। मैं गुतियान है इन्हें लूंगा। गुतियान है, ये नाम कुछ सुना सुना सा क्यों लग रहा है? बाप रे, ये तो राजधानी के गु परिवार के बड़े मालिक गु साहब हैं। वो तो इतने बड़े इंसान हैं जो किसी भी कंपनी की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। यकीन नहीं होता, ये गु साहब हैं। लगता है ये होशान शिहू सच में मेरी किस्मत में नहीं है। क्या ये आदमी बहुत मशहूर है?
वो राजधानी के गू परिवार के मुखिया हैं। उनकी हैसियत तो बॉस माँ से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। इतने ताकतवर, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ बहुत तगड़ा मुनाफा कमाने वाला है। क्या कोई और बोली लगाएगा? मजाक कर रहे हो क्या? जब गू साहब ने खुद बोली लगाई हो तो कौन उनका अपमान करने की जुर्रत करेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आखिर वो गू परिवार के मुखिया हैं। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चूंकि अब कोई और बोली नहीं लगा रहा तो मैं घोषणा करता हूं कि इस दौर का होशान डेंड्रोबियम श्रीमान गु तियान्हे ने जीत लिया है। गुजी, ये हैं होशान डेंड्रोबियम के विक्रेता श्रीमान लिन शिव। नमस्ते गुजी। तो तुम ही ताओयुआन घाटी के संस्थापक हो? जी हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुजी मेरे बारे में भी जानते होंगे। बिल्कुल, ताओयुआन गांव का नाम आजकल पूरे देश में गूंज रहा है। बहुत बढ़िया। नौजवान आजकल बहुत कम युवा अपने गांव लौटकर उसका विकास करना चाहते हैं। ताओयुआन गांव मेरा घर है। ये सब करना तो मेरा फर्ज है। बहुत अच्छे। मेरे पास एक व्यापारिक प्रस्ताव है। पता नहीं तुम इसमें दिलचस्पी लोगे या नहीं। व्यापारिक प्रस्ताव? गुजी, कहीं आप भी ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियों का हिस्सा मांगने तो नहीं आए? हाँ। अगर मैं तुम्हारी जड़ी बूटियां खरीदना चाहूं तो क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी? मैं आपसे सच कहूंगा, ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियों की मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा हो गई है। सारे हिस्से पहले ही तय हो चुके हैं। अब किसी और को हिस्सा देना सच में नामुमकिन है। लगता है तुम जैसे नौजवान ने ताओयुआन गांव के व्यापार को आसमान पर पहुंचा दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ जड़ी बूटियों का हिस्सा छीनने नहीं आया हूँ। जड़ी बूटियाँ नहीं चाहिए तो फिर ये बुजुर्ग क्या चाहते हैं? राजधानी में मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं जिन्हें हर साल अपनी सेहत के लिए कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत होती है। मैं तुम्हारे साथ जो व्यापार करना चाहता हूँ वो ये है कि तुम हर साल समय पर ये जड़ी बूटियाँ हमें पहुँचा दिया करो। गुणवत्ता 1000 साल पुरानी होनी चाहिए। बस कुछ ही लोगों के लिए काफी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, मैं तुम्हें मुहमांगी कीमत तो नहीं दे सकता। मेरे वो पुराने दोस्त बाजार के भाव से ही पैसे दे पाएंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? आप मजाक कर रहे हैं क्या? मुझे बिल्कुल मंजूर है, भले ही मुहमांगी कीमत न मिले। लेकिन मास्टर गु के जिन पुराने दोस्तों की बात हो रही है वो यकीनन कोई मामूली लोग नहीं होंगे। दोस्तों, लगता है हम बड़े लोगों के बीच आ गए हैं। ठीक है, जाओ। बॉस लिन को मेरा कार्ड दे दो। भविष्य में काम को लेकर कोई भी परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करना। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर गु। शुक्रिया मास्टर जान। 20 करोड़ रुपए खाते में आ गए। दो छोटे लक्ष्य पूरे हो गए। लिन शिव, तुमने तो एक ही बार में 20 करोड़ कमा लिए। अब तो तुम्हें मुझे दावत देनी पड़ेगी। ठीक है बॉस शेन, जो खाना हो बेझिझक बताना। आज की दावत मेरी तरफ से। अब तुम मुझे शियाओ यू क्यों नहीं बुला रहे? अरे मैं वो मुझे मिशेलिन रेस्तरां में जाना है। आज तो मैं तुम्हारा खूब खर्चा करवाऊंगी। ये मिशेलिन क्या होता है? क्या वो लोग टायर नहीं बेचते? लिन शिव, अब ताओयुआन गांव की जड़ी बूटियों का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया है। अब आगे हमें और भी ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिक्र मत करो, मैंने कल ही
युंदुआन पहाड़ की जमीन की जांच कर ली है। वो जड़ी बूटियों की खेती के लिए एकदम सही है। फिर तो बढ़िया है, लेकिन युंदुआन पहाड़ वाली जमीन आजकल बहुत से लोगों की नजर उस पर है। उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। क्या युंदुआन पहाड़ की जमीन पर और भी किसी की नजर है? हाँ, मुझे भी अभी अभी पता चला है। बाहर की 2 दवा कंपनियों को युंदुआन पहाड़ का मौसम और माहौल बहुत पसंद आ गया है। पता नहीं उन्हें ये खबर कहाँ से मिल गई। मैंने अभी अभी जुबाओ पेन का इस्तेमाल करके युंदुआन पहाड़ की जमीन को बेहतर बनाया था और तुरंत ही लोगों की नजर उस पर पड़ गई। कहीं ये शेन चूशवे का काम तो नहीं? कोई बात नहीं, वक्त आने पर देख लेंगे कि जीत किसके हाथ लगती है। मेरा आवेदन पूरी तरह से नियमों के हिसाब से है। इससे युंदुआन पहाड़ की 1 इंच जमीन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर ये नियमों के खिलाफ कैसे हो गया? हाँ हाँ हाँ। वांग भाई, कैसे हो? अरे वाह, ये तो हमारे बॉस झांग हैं। आइए बैठिए। वांग भाई, युंदुआन पहाड़ के मेरे ठेके का क्या हुआ? बेफिक्र रहिए, मैं गारंटी देता हूं कि अगले महीने से आप अपना रिजॉर्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। वो निर्माण करके रिजॉर्ट बना सकते हैं। अगर युंदुआन पहाड़ का पर्यावरण बचाना जरूरी है तो मुझे इजाजत क्यों नहीं? सुनो लड़के, इस दुनिया में काम निकलवाने के लिए पहुंच चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। यहाँ कुछ चीजें सिर्फ मांगने से नहीं मिल जाती। ठीक है, तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। ओहो, तो इस छोकरे की भी कोई पहुंच है? बकवास। अगर फोन पर गूथियान्हे हैं तो मैं गूथियान्हे का बाप हूँ। अरे सच में आप हैं? मुझे माफ कर दीजिए गू साहब, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे सच में नहीं पता था। जी जी जी, मैं अभी उनका काम कर देता हूँ। लाओ वांग, इसका क्या मतलब है? क्या युंदुआन पहाड़ मुझे देने की बात नहीं हुई थी? तुम्हारी औकात क्या है? युंदुआन पहाड़ का 10 साल का ठेका हमें मिल गया है। अब आगे हम जड़ी बूटियों वाले बाग को बड़ा करना शुरू करेंगे। कोशिश रहेगी कि अगले साल तक पैदावार 10 गुना बढ़ जाए। छोटे भाई, तेरा बड़ा भाई अब सच में तेरा लोहा मान गया है। हमारे लिन परिवार से एक असली शेर निकला है। ताऊ जी, बड़े भाई, इस पूरे साल मेरी मदद करने के लिए मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहा है? तेरे साथ रहकर हमने भी तो बहुत पैसा कमाया है। लिन शिव, ये रही इस साल की कमाई की रिपोर्ट। इस साल बाग से मजदूरी, पौधों और बाकी सारे खर्चे निकालकर शुद्ध मुनाफा पूरे 30 करोड़ हुआ है। शुद्ध मुनाफा पूरे 30 करोड़ हुआ है। बाप रे बाप, 30 करोड़! भाई लिन, तुम तो सच में कमाल हो। 30 करोड़? इससे पहले हमारे ताओयुआन गांव वालों ने कभी इतना सारा पैसा एक साथ कहाँ देखा था। ये सब कुछ बॉस लिन की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ये हम सब की साझी मेहनत का ही नतीजा है, जिसने ताओयुआन गांव को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुखिया जी, आप जाकर गांव वालों को खबर कर दीजिए, आज बाग का मुनाफा बांटने के लिए सालाना जलसा रखा जाएगा। बाग में काम करने वाले सभी मजदूरों की पगार दुगनी की जाएगी और सबको मुनाफे का हिस्सा भी मिलेगा। बहुत बढ़िया, मैं अभी जाता हूँ। मेरे प्यारे गांव वालों, इस साल हमारे ताओयुआन गांव की पूरे साल की कमाई 30 करोड़ हुई है। बढ़िया। 30 करोड़ रुपए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सारा पैसा कभी नहीं देखा। वांग जियानगो, इस साल का लाभांश है 82,000। 82,000 रुपए। मैंने यानी बूढ़े वांग ने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी भर खेती करने के बाद अब मैं साल का लाखों कमा पाऊंगा। लियू शियुइंग, लाभांश 1,18,000। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस लिन, अब हमारे परिवार के अच्छे दिन आ गए हैं।
इस साल का लाभांश बंट चुका है। एक और बात है, आज से ताओयुआन गांव के 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को हर महीने बुढ़ापे के सहारे के लिए 2000 रुपए की अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। ये पैसा सीधा जड़ी बूटी वाले बाग के मुनाफे से गांव की कमेटी के पास जाएगा, जो हर महीने की पहली तारीख को इसे समय पर बांटेगी। बॉस लिन, क्या मेरी इस उम्र में मुझे भी हर महीने पैसा मिलेगा? काकी, जब तक आपका ये लिन शियू जिंदा है तब तक आपको ये पैसा मिलता रहेगा। 1 साल के अंदर 3 लाख के कर्जे से लेकर आज ताओयुआन वैली फार्मास्यूटिकल शुरू करने तक, ये सब तुम्हारे ही दम पर मुमकिन हुआ है। मेरे भाई, इस साल के जड़ी बूटियों के पहले पौधे आ चुके हैं, बस तुम्हारी मंजूरी का इंतजार है। मैं आया।